जब कोई अमृता की नींव सफलतापूर्वक बनाता है, स्वर्ण चिन्ह माथे पर प्रकट होगा, दिव्य संकेत होगा। यह ठीक वैसा है जैसा बिजली का प्रकोप और किताबों में वर्णित अमरों का द्वार। एंथनी सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। अमर, आप मुझे अमृता के मार्ग पर ले जाने आए हैं। मैं मिस्टवेल संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख हूँ। मैथ्यू स्टर्लिंग, तुम्हारे पास आदि आत्मा की जड़ है। केवल मेरे मिस्टवेल संप्रदाय में शामिल होकर तुम अपनी नियति को बदल सकते हो और उन्नति प्राप्त कर सकते हो। हाँ, मैं शामिल होना चाहता हूँ। कृपया परम पूज्य मुझे मार्ग पर ले चलिए। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ अपने सांसारिक मामलों को सुलझाने के लिए, फिर मेरे पीछे पहाड़ पर चलो। धन्यवाद, मैं इसे तुरंत कर लूंगा। चलो कट, इसे खत्म करो। सभी विभागों का ध्यान रखें। स्पिरिट स्प्रिंग्स के दृश्य के लिए कल इसे बदल दें। नीली लेड लाइट्स। कल का लाल रंग कैमरे पर खून की तरह लग रहा था। लाइटिंग टीम, आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, इसे और चमकीला करो, ठीक है? त्रब्बी, आप तो मंत्री। आज का काम अच्छा था सब लोग। विस्फोटक, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? हुआ मिनी विस्फोटक बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। पता है तुमने लगभग एक दुर्घटना कर दी थी। अगर काम नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। अगली बार और समझदारी दिखाना। हे, मुझे नीचे उतारो। नमस्ते एंथनी, तुम्हारा भाईचारा ले लिया। मैं उसे कल ध्यान लगाना सिखाऊंगा। कोई बात नहीं, उस तरह का दीवाना जिसे पसंद है काल्पनिक उपन्यास निश्चित रूप से इसमें फंस जाएगा। मुझमें सचमुच कल्टीवेशन का टैलेंट है। मैंने पहले ही अपनी नींव मजबूत कर ली है और एक इमॉर्टल मास्टर ने मुझे चुन लिया है। इमॉर्टल मास्टर ने कहा वह मुझे इमॉर्टल्स के गेट पर ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं। आई एम। सच में? फिर जल्दी कोशिश करो, देखो कि पापा को जगह पाते हो या नहीं। ठीक है। मैं अपने भाई के लिए एक कल्टीवेशन स्कैम बनाना चाहता हूं। वह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मुझे एक कोटेशन दो। एंथनी, मुझे बस 5 मुझे बस 30 लाख चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि सब परफेक्ट होगा। मैं उसे सचमुच यकीन दिला दूंगा कि वह इमॉर्टल बन रहा है। हाँ, फिर मैं तुम पर छोड़ता हूं। क्या बेवकूफ है, पर इस तरह बेहतर है। अगर वह इतना भोला भाला न होता तो मैं उसे पारिवारिक व्यवसाय से कैसे दूर रख पाता? मुझे मौका कैसे मिलता स्टर्लिंग फैमिली का कंट्रोल लेने का और धीरे धीरे सारी संपत्ति हड़पने का? फिर नाकाम रहा। लगता है मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी भी बहुत कमजोर है। मैथ्यू, चूंकि तुम्हारा यह भाग्य है तो इसका पूरा फायदा उठाओ। हिम्मत मत हारो। मुझे यकीन है तुम्हारी प्रतिभा से तुम जल्द ही नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच जाओगे। सही कहा। वैसे भी पापा 3 साल से कोमा में है। तुम कंपनी के काम संभाल रहे हो और सब कुछ काबू में रखे हुए हो, तो कोई जल्दी नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं पहाड़ पर हूँ इमॉर्टल मास्टर के मार्गदर्शन में मैं कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगा और जल्द लौट आऊंगा। मैथ्यू, चिंता मत करो और बस चले जाओ। कंपनी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। हमारी स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन की संपत्तियां मैं तुम्हारे लिए अच्छे से संभाल लूंगा। चलो, मैं तुम्हें विदा करता हूं। एंथनी, सबके लिए शुक्रिया। चलो चलते हैं। क्या मिस्टर स्टर्लिंग को टर्मिनल बीमारी नहीं थी? वह 3 साल से कोमा में है। रुको, उनका रंग अचानक कैसे सुधर गया? डॉक्टर मार्टिन, जल्दी आइए, एक मेडिकल चमत्कार हो गया है। जल्द ही मेरा वो बेवकूफ भाई सेक्ट में शामिल होने आ रहा है। सब कुछ तैयार है। चिंता मत करो यंग मास्टर। अच्छी बात है। वैसे
और एक बात, डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट जो मैंने एक्स्ट्रा को याद करने को कहा था, क्या उन्होंने अच्छे से याद चिंता कर मत लिया? करो यंग मास्टर, हर एक एक्स्ट्रा को मैंने खुद चुना है। उनका एक्टिंग टॉप नॉच है। वी, यह एक पूरी तरह से इमर्सिव कल्टीवेशन एक्सपीरियंस होगा, उसे किसी बात का शक नहीं होगा। हा, अरे 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 सभी डिपार्टमेंट सुनो, वह आ गया है, तैयार हो जाओ। वह एक 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 पापा, क्या हम सच में उन्हें ऐसे ठगने जा रहे हैं? मुझे बस लगता है। हम पर 8 लाख का कर्ज है। यंग मास्टर ने वादा किया था एक घर का, वह हमें एक देगा। लेकिन ठीक है, चुप रहो। ठीक है, सब लोग सुनो। जब मैथ्यू स्टर्लिंग आएगा, स्क्रिप्ट पर टिके रहना, अपना कवर ना उड़ाना। अगर गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, समझे? समझ गए। रुको, इमॉर्टल्स के गेट का पहाड़ राइड हेलिंग ऐप के जीपीएस पर क्यों है? यहाँ तक कि सेव भी है। क्या ये कहीं बीहड़ में किसी सुनसान जंगल के गहरे हिस्से में नहीं होना चाहिए? ओके, उसे सोचने का मौका मत दो। 3, 2, 1 शुरू। प्रॉप्स, बिजली लाओ। यह तो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है। सीनियर ब्रदर फ्रैंकलिन अब एसेंड करने वाले हैं। वाह गुरुजी, आप ठीक समय पर आए हैं। आज हमारे संप्रदाय का एक शिष्य उड़ने जा रहा है। जब तक आप अपनी ट्रेनिंग में मेहनत करते हैं, आप भी उसी की तरह जल्द ही बन जाएंगे। मेरी नियति मेरे हाथ में है, स्वर्ग के हाथ में नहीं। वाह, आपके उड़ने पर विदाई सीनियर ब्रदर। तो ट्रेनिंग करने से सच में उड़ना होता है। अगर मैं मेहनत करूं और अपनी ट्रेनिंग में सफल हो जाऊं, अपने पिता को ठीक करने की बात छोड़ो, मैं अपने पूरे परिवार को भी देवलोक में रहने के लिए ले जा सकता हूं। यह संभव होगा। बिल्कुल, आपकी प्रतिभा से। जब तक आप हमारे मिस्ट्रेल संप्रदाय में शामिल होते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मैं मैथ्यू स्टर्लिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। मैं अब से संप्रदाय प्रमुख के आदेशों का पालन करूंगा। उठो। जब आप यह गुरु शिष्यता की चाय पीते हैं, आप एक मिस्ट्रेल संप्रदाय इनर सेक्ट डिसाइपल बन जाएंगे। आप असल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ, चलो कैमरा, टी कप ले लो, पुश इन। अरे धत, कप पर एक ऐड है, उसे कप ना लेने दो। क्या हुआ? यह चाय हमारे संप्रदाय की गुप्त हृदय शुद्धि चाय है। इसे आत्मा झरनों के पानी से 49 दिनों तक तैयार करना पड़ता है। तुमने इसे इतने साधारण बर्तन में कैसे दे दिया? इसे हटाओ। मेरी गलती, मैं भूल गया कि वरिष्ठ भाई रहस्यमय घाटी का जेड कप इस्तेमाल करते हैं। रुको, मैथ्यू, हम साधकों को छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन थकाऊ सांसारिक नियमों को त्यागना पहला पाठ है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, समझे? ओह, समझ गया। गुरुजी, आपका मतलब है कि हम अमरों को सांसारिक चिंताओं से ऊपर होना चाहिए। हमें चीजों के रूप से मोहित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक स्व पर ध्यान देना चाहिए और सत्य की खोज पर। बिल्कुल सही। मैं देख रहा हूं तुम में बहुत संभावना है। अब से तुम्हारी वरिष्ठ बहन तुम्हारे प्रशिक्षण का नेतृत्व करेगी। कल वह तुम्हें शुद्धि के लिए आत्मा झरनों पर ले जाएगी। अच्छा हुआ फ्रैंकलिन ने दिन बचा लिया। ठीक है, बाल बचा। हाँ हाँ, वरिष्ठ बहन। बुरा नहीं, हेलेन। वाह, हेलेन हमारे संप्रदाय की पवित्र कन्या है। उसकी शक्तियां अतुलनीय हैं। वह अक्सर आत्मा झरनों में ध्यान लगाती है। अब से वह तुम्हारा अमरता के पथ पर मार्गदर्शन करेगी। वरिष्ठ बहन, आप ठीक हैं? जब मैंने अभी बर्फ
कदम बिना निशान का इस्तेमाल किया। सांसारिक अशुद्धियों ने मेरी आत्मा नसों में व्यवधान डाला। लेकिन वरिष्ठ बहन, आपके गहने चमक रहे हैं। यह है स्पिरिट अट्रैक्टिंग ब्रेसलेट, हमारे संप्रदाय का एक गुप्त खजाना। यह ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करती है। बात करना बंद करो, मेरे पीछे आओ। गुरुजी, मुझे माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें हीरोइन पर स्मार्ट वॉच लगाने के लिए? अल्को, क्या तुम ध्यान दे सकते हो? क्या यही है वह पौराणिक स्पिरिट स्प्रिंग्स? हाँ। रुको, लेकिन मुझे कोई विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक आध्यात्मिक नब्ज को महसूस नहीं किया है। बस यहाँ अपने अभ्यास पर ध्यान दो। एक बार तुम सफल हो जाओगे तो इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर पाओगे। मैं समझ गया। शुक्रिया दीदी। ठीक है। बुरा नहीं है। कुछ दिक्कतों के बावजूद कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा है। जी सर, बस ऐसे ही चलते रहो। मेरे भाई को इस पहाड़ पर ही अभ्यास करवाते रहो। अभ्यास, जबकि मैं वापस जाकर संपत्ति ट्रांसफर करूंगा। चिंता मत करो यंग मास्टर, अब सब कुछ ट्रैक पर है। जब तक हम स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते रहेंगे कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, धीरे चलो यंग मास्टर। दीदी, क्या बात है? स्पिरिट स्प्रिंग्स का धुआं काफी सफेद नहीं है। किताबों में लिखा है कि स्पिरिट स्प्रिंग्स की ऊर्जा दूधिया बनावट की होनी चाहिए। खैर, ऊर्जा के इकट्ठा होने में समय लगता है। अभी उसके चरम पर पहुंचने का समय नहीं हुआ है। बस थोड़ा और इंतजार करो। ओह, दूध डालो। प्रॉप्स डिपार्टमेंट, अभी दूध डालो, जल्दी करो। धुआं दूधिया सफेद हो गया है। ऐसा लगता है कि अब ऊर्जा सबसे ज्यादा मजबूत है। दीदी, अब क्या हुआ? क्या हो रहा है? हवा नहीं चल रही। ड्राई आइस इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रही है? दीदी, मुझे लग रहा है कि आसपास की सारी ऊर्जा मेरे अंदर समा गई है। अरे, ड्राई आइस खत्म हो रहा है। पावर बढ़ाओ अभी। हमें और धुंध चाहिए, नहीं तो हमारा भेद खुल जाएगा। ड्राई आइस मशीन खराब कैसे हो गई? अरे छोड़ो भी, बैकअप के तौर पर मिस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करो। जल्दी करो। मशीन कैसे खराब हुई? बहन जी, मुझे लगता है मैंने सुना किसी मशीन की गर्जना ठीक हमारे पैरों के नीचे। यह धरती और अग्नि के मिलन का संकेत। आत्मा के झरने धरती के अग्नि केंद्र से जुड़े हैं। केवल वही जिनका मन शांत है इसे सुन सकते हैं। समझ गया बहन जी, अब मैं समझ गया हूँ। अच्छा हुआ जो तुम समझ गए। बहन जी, कल रात मुझे सच में लगा था कि मैंने कुछ समझ लिया है, लेकिन अब ऐसा क्यों है कि मुझे कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा। ठीक है। साधना धीरे धीरे प्रगति की बात है। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। तुम्हें अपनी नींव धीरे धीरे मजबूत करनी होगी। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ और सिखाने ले जा रही हूँ। ठीक है। मैथ्यू, कल की ट्रेनिंग कैसी रही? गुरुजी, कोई प्रगति नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। यह तो बिल्कुल सामान्य है। तुम जैसा मूर्ख ही यकीन करेगा कि साधना सच में होती है। साधना का मार्ग बुनियादी बातों पर ध्यान देने की मांग करता है। हतोत्साहित मत हो। आज तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें एक नया मंत्र सिखाएंगी। नया मंत्र? हाँ, स्वॉर्ड फ्लाइट। स्वॉर्ड फ्लाइट? मुझे याद है,
ताइक्सू कल्टीवेशन क्रॉनिकल्स अध्याय 39 धारा 4 कहता है कि स्वॉर्ड फ्लाइट अद्भुत है। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। हम हेलेन। स्वॉर्ड फ्लाइट की कुंजी यह है कि अपनी आत्मा से अपनी ऊर्जा को निर्देशित करो और उस ऊर्जा का इस्तेमाल तलवार को नियंत्रित करने के लिए करो। तुम्हें पहले हाथ की मुद्रा बनानी होगी। अपना अंगूठा दबाओ अपनी अनामिका उंगली पर तीसरे जोड़ पर। अपनी ऊर्जा को अपने केंद्र में डुबाओ। कल्पना करो कि तलवार की एक आत्मा है। अपने मन को उससे जोड़ो, जैसे स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहे हो। नहीं, जैसे ताइक्सू कल्टीवेशन क्रॉनिकल्स में द डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेसल। और फिर टेलीप्रॉम्प्टर शिक्षण। अपनी कोहनियां थोड़ी मोड़ो, अपने केंद्र और पैरों को सिंक में रखो। यह स्नो ट्रेडर तकनीक है जो हाथ की मुद्रा से मेल खाती है। एक बार तलवार बाहर आ जाए तो रिवरमोर काउंटी कांप उठेगी। तैयार हो? हेलेन की हरकतें देखो। तलवार खींचने और उड़ान भरने के लिए तैयार रहो। समझ गया गुरुजी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। द CAN। ठीक है। खींचो। वाह, ये तो अद्भुत है। चलो तुम कोशिश करो। मैं अंगूठा अनामिका के तीसरे जोड़ पर। ऊर्जा को केंद्र में डुबाओ। कल्पना करो तलवार की आत्मा है, मेरे मन से जुड़ी हुई। कोहनियां थोड़ी मोड़ी हुई। अपने केंद्र और पैरों को सिंक में रखो। उठो उठो, मेरे लिए उठो। जल्दी मत करो। पहला कदम है तलवार से एक तालमेल बनाना। 8 या 10 साल अभ्यास करो तो तुम खुद सफल हो जाओगे। इतना लंबा? मेरे पिताजी इतना इंतजार नहीं कर सकते। साफ दिख रहा है सीनियर सिस्टर इसे कितना आसान बना देती हैं। गुरुजी, क्या मैं सिर्फ प्रतिभाहीन हूं? मुझे लगता है शायद मुझे बस घर जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवसाय संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर यह मूर्ख ट्रेनिंग छोड़ देता है तो क्या वह वापस आकर दूसरे युवराज से विरासत के लिए नहीं लड़ेगा? उसे संभालो। क्या तुम भूल गए हो अपना मूल लक्ष्य? अमृता के मार्ग के अलावा बाहर जाकर तुम और क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या है? तुम हो क्या? अगर मैं घर जाऊं तो भी मैं विरासत में ले सकता हूं। वे दर्जनों प्रॉपर्टीज, सैकड़ों कंपनियां और करोड़ों रुपए नकद। कैसा रहेगा ये? एक बार और कोशिश करो, शायद काम कर जाए। फिर से कोशिश करूंगा। हाँ। डायरेक्टर, बच्चे के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाओ। अभी के लिए बस चलते रहो। कोशिश करो, शायद तुम सफल हो जाओ। बस अपनी पूरी कोशिश करो। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। उठो। खींचो। सच में काम कर गया। देखा, क्या अभी काम नहीं किया? तुम दरअसल काफी प्रतिभाशाली हो। इतनी आसानी से खुद को मत छोड़ो। चलो शिष्य, मैंने तुम्हारे लिए कुछ आध्यात्मिक चावल तैयार किए हैं। आप? शुक्रिया गुरुजी। पहले आप, सीनियर सिस्टर। पिछली बार तुमने आत्मा स्प्रिंग्स में प्रशिक्षण लिया था, वह काफी फायदेमंद रहा। इस बार तुम्हें आत्मा स्प्रिंग्स में ही प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। वैसे भी बहन जी पहले जा रही हैं। मैं समझ गया। इस बार कोई और अचरज नहीं होने चाहिए। इस बेवकूफ को देखो, यह वाकई काफी गंभीरता से प्रशिक्षण ले रहा है। अगर ऐसा करने से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता तो फिर विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ड्राई आइस मशीन खराब हो गई है। क्या?
बहन जी, मुझे लगता है अब मैं अपनी आध्यात्मिक नब्ज महसूस कर सकता हूँ। डायरेक्टर, चलो कल के सीन रिवाइज कर लेते हैं। क्या देख रहे हो? हाँ, यह क्या बवाल है? क्या यह वह मैनुअल नहीं कर रहा जो हमने एक स्ट्रीट स्टॉल से $9.90 में खरीदा था? वह ताई जोजू, यह क्यों चमक रहा है? उसके पीछे वह विशाल सुनहरा अवतार क्या है? यह स्क्रिप्ट में तो नहीं था। बताओ, क्या तुम में से किसी ने चुपके से इसे सीन में ऐड कर दिया? लाइटिंग, तुम्हारी टीम ने स्पेशल इफेक्ट्स लाइट चालू की थी। नहीं, स्पिरिट स्प्रिंग्स सीन में कूल व्हाइट लाइट का इस्तेमाल होता है, एलईडी लाइट्स। वे सिर्फ 30 वॉट की हैं। ये सुनहरी चमक तो इनसे पैदा ही नहीं हो सकती। अरे डायरेक्टर साहब, देखिए, उसके सीने पर लगा गोल्ड सील चमक रहा है। ये तो मेकअप होगा। उन्होंने ज्यादा गोल्ड पाउडर लगा दिया होगा, छूने से छूट गया। मेकअप? क्या तुम्हारी टीम ने गोल्ड सील में फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया है? हम बेगुनाह है सर। हमने तो बस आम गोल्ड फॉइल स्टिकर इस्तेमाल किए थे। ऑनलाइन 10 रुपए में खरीदे थे। तो फिर कोई बताए, आखिर हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर साहब, एक सेकंड रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए। इसे देखिए, पार्ट 2 इमोर्टैलिटी, चैप्टर 37, अवेकनिंग द स्पिरिट रूट। यहाँ देखिए क्या लिखा है। रोशनी और धुंध को सोख लो, ऊर्जा को कोकून में जमा करो, मैनिफेस्टेशन प्रकट होता है। नहीं भाई, क्या उसने सच में कोई रहस्यमय चीज खुद ही समझ ली? वह तो बेवकूफ है, और तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें नहीं पता कि नॉवेल कैसे काम करते हैं। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो तुम ही बताओ क्या चल रहा है। ग्रेड कॉरिन्स। सर, शायद कल जब हम टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने ब्राइट व्हाइट लाइट्स चालू छोड़ दी। इससे स्पिरिट स्प्रिंग्स के पानी पर रिफ्लेक्शन हो गया। यह स्पिरिचुअल एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने सोचा था। हाँ, आई लाइन। कोई मामूली इंसान अमृता का साधन कैसे कर सकता है? ये तो इक्विपमेंट की, लाइटिंग की गड़बड़ है ना? हाँ। हाँ, अरे इस लड़के को देखो, इसके पोज को देखो, बिल्कुल किताब वाला जैसा है। यह बेवकूफ किताब को असल में मैनुअल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, जल्दी करो और हेलेन को इसको नकली तकनीकें सिखाते रहने दो। फिर इसे 3 महीने तक टाइम पास करवाते रहो। जब सेकंड यंग मास्टर वॉरिस ट्रांसफर कर लेंगे नंबर 1, तब इस धोखे का पर्दाफाश कर देना और तुरंत पहाड़ से बाहर निकाल देना, समझे? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ग्रो। कुछ नहीं है। मैथ्यू, तुम्हें नहीं लगता कि अभ्यास करते समय कुछ अजीब सा लग रहा है? अजीब? जरूरी नहीं। मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी ताकत तो हाल ही में बहुत बढ़ गई है। कैसे नहीं बढ़ेगी? तुम इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहे हो कि तुमने एक अवतार भी प्रकट कर लिया। भले ही वह सिर्फ रोशनी का एक प्रभाव था, फिर भी वह काफी डरावना था, ठीक है? लेकिन अगर मुझे कुछ अजीब कहना ही है तो मैं कहूँगा स्पिरिट स्प्रिंग्स के अंदर एक गर्म धारा है, मेरे पिंडलियों से उठ रही है, और उस गर्म धारा में एक हल्की सी झलक है दूध जैसी खुशबू की। यह स्पिरिट स्प्रिंग्स का एक प्राकृतिक हिस्सा है, धरती के दूध का सार। यह बहुत पोषक है। तो ऐसी बात है। लाइटिंग क्रू, आज सब ध्यान देना। पिछली बार क्या चल रहा था? ग्रिप्स, जाओ देखो क्या हो रहा है। शूट में देरी मत करो, हम यहां फिल्मिंग कर रहे हैं। ये क्या है? यह मत सोचो कि हम तुम्हें नहीं ढूंढ लेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम पहाड़ों में छिपे हो। फ्रैंकलिन पोर्टर कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो। अगर आज उसने पैसे नहीं चुकाए तो हम इस जगह को तहस नहस कर देंगे। जल्दी जाओ और फ्रैंकलिन को ढूंढो। उन्हें सेट बर्बाद न करने दो। जाओ जाओ जाओ। गुरुजी, कुछ हुआ है? तुम इतना घबराए क्यों हो? क्या चल रहा है? क्या डायरेक्टर कोई और सीन जोड़ रहे हैं? किसी ने मुझे नहीं बताया। फ्रैंकलिन, बाहर कर्ज वसूलने वालों का झुंड खड़ा है।
वे कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो वे इस जगह को तहस नहस कर देंगे। डायरेक्टर ने कहा है कि तुम्हें बड़े भाई मैथ्यू को वहां जाने नहीं देना है और तुम्हें कोई तरीका ढूंढना है उनसे छुटकारा पाने का। गुरुजी, क्या कुछ हुआ है? मैं भी मिस्ट्रेल संप्रदाय का हिस्सा हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने ज्यादा देर से अभ्यास शुरू किया है और अभी तुम्हारी कुशलता पर्याप्त नहीं है। बस यहीं संप्रदाय में रहो और अभ्यास करते रहो। हेलेन, ओह, हटो, जल्दी करो, अरे अरे अरे, गाड़ी में बैठो। चलो इस बात को सुलझाते हैं। अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, तुमने कहा था पिछले महीने पैसे दे दोगे, वो कहाँ है? कॉस्प्ले कर रहे हो क्या? बूढ़े को कुछ दिलचस्प शौक है। हम जरूर चुका देंगे, बस हमें कुछ और दिन दो। कुछ और दिन? हमने तुम्हें पहले ही कितनी बार मोहलत दी है, आज ही इसका निपटारा करना होगा, नहीं तो हमारी रफ्तारी के लिए हमें दोष मत देना। हम वाकई कोशिश कर रहे हैं पैसे जुटाने की, हमें थोड़ा और समय दो। यंग मास्टर वांग ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम 1 महीना उनके साथ बिताओगी तो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तुम ही हो जो मना करती रहती हो। यह असंभव है, मैं कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगी। तो मुझे सीधा बोलने के लिए दोष मत देना। लड़कों, इसे ले जाओ, अरे दफा हो जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हीरो बनना चाहते हो? पहले खुद को देखो, तुम कोई नहीं हो। तुम्हारी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? अपनी जान की फिक्र करो। चलो लड़कों। फिल्मांकन के बीच में ही नायिका भाग गई। अरे कोई बताओ, ये क्या हो रहा है? मुख्य अभिनेत्री को दिमाग लगा लिया है। वह चलिए। डायरेक्टर, मेरी बेटी को छीन लिया गया। हाँ हाँ, मैंने देखा। नहीं, हमें पुलिस को बुलाना होगा। अरे 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 फ्रैंकलिन, तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो हमारा सारा नाटक उजागर हो जाएगा, फिर सबकी मेहनत बेकार चली जाएगी। सन, तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। तुम सच में कमाल के आदमी हो। सुन लो, मुझे परवाह नहीं कि तुम यह फिल्म पूरी करते हो या नहीं, मेरा बस चल गया। मेरी बेटी को छीन लिया गया और तुम मुझे पुलिस न बुलाने की सलाह दे रहे हो। फ्रैंकलिन, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। हर कोई तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक रास्ता ढूंढने में। धाइकोइट को लेकर भी। हाँ, बकवास। जब तक तुम कुछ सोच पाओगे तब तक मेरे पोते पोतियां हो जाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे आइडिया आ गया फ्रैंकलिन, मुझे एक तरीका मिल गया है। मैंने एक तरीका सोचा है जिससे नाटक भी चलता रहेगा और तुम्हारी बेटी भी बच जाएगी। कौन सा तरीका? हम एक सीन जोड़ देंगे। इस समय में भी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा? भले ही वह थोड़ा सुस्त हो, लेकिन उसके दोनों संसारों में कनेक्शन है। उसकी हिम्मत कौन करेगा? जब समय आएगा, तुम अपने संप्रदाय प्रमुख के रोल का इस्तेमाल करके उसे एक मिशन देना। बस उसे बोल देना कि हेलेन को बचाने जाए। बस यही तो। मिस्टर स्टर्लिंग की हैसियत ऊंची है और उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। जब तक हम स्क्रिप्ट पर टिके रहेंगे तब तक कोई खतरा नहीं है कि उसे कुछ पता चल जाए। रुको, हमारे पास कोई समय नहीं है स्क्रिप्ट लिखने का। चलो भी, सब लोग यहाँ आओ, तैयार हो जाओ। हमें बस इम्प्रोवाइज करना होगा। ठीक है, तुम दोनों उस रास्ते को ब्लॉक करो, तुम तीनों। गुरुजी, गुरुजी, आपका चेहरा। ओह, वरिष्ठा बहन कहाँ है? तुम्हारी वरिष्ठा बहन को ब्राइट हेवन संप्रदाय के एक गिरोह ने ले लिया है, जो साधारण लोगों का भेष बनाए हुए थे। उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। क्या वे उनकी संतत्व रक्त रेखा चुराना चाहते हैं, दानवराज को पुनर्जीवित करने के लिए? 3 दिन में पूर्णिमा होगी। यह मेरी ही गलती है कि मैं इतना नाकारा हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी वरिष्ठा बहन को एक संस्कार पात्र बना दिया जाएगा। ब्राइट हेवन संप्रदाय? यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अध्याय 109 पंक्ति 7 में ताइक्सू संस्कार रिकॉर्ड्स में लिखा है। आर राब एक धार पर माद्री कम। गुरुजी, चिंता मत करो, मैं तुरंत पहाड़ से नीचे उतरता हूँ। मैं उन्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। डेलन 93 मैरिको लाइंग। मैथ्यू, मत करो, तुम्हारा संस्कार अभी कमजोर है। तुमने यह काम कर दिया होता तो बेहतर नहीं होता?
वांग साहब तुमसे नाराज नहीं है, 1 या 2 दिन से तुम्हारी माँ को सर्जरी की जरूरत थी, 8 लाख तुम्हारे परिवार को बिना हिचकिचाहट दिए गए। अब जब तुम चुका नहीं सकते, वांग साहब के साथ 1 महीना बिताने में क्या बुराई है? मर जाओ तुम नीच लोग। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आगे हार नहीं मानूंगी। जब कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ता है, यही नियम है। मेरी सलाह है, अब संघर्ष बंद करो, बस मेरे आगे हार मान लो और यह कर्ज माफ कर दिया जाएगा। सुन लो, इस दरवाजे की रखवाली करो, अंदर एक मक्खी भी नहीं घुसने दो, मेरा मजा किरकिरा न करो, समझे? चिंता न करें वांग साहब, मैंने सब व्यवस्था कर दी है, मैं किसी को भी आपको परेशान नहीं करने दूंगा। सुन रहे हैं मेरी? जाओ, रखवाली पर जाओ। तुमने कपड़े भी पहने हैं, मेरी पसंद जानते हैं, कुछ अलग सा। आगे नहीं बढ़ो। अब मेरा सब खत्म हो गया। क्या कोई स्टर्लिंग साहब को पहचानता है? उसे अंदर कैसे जाना चाहिए? वांग साहब को गाली देता है। कुछ ही पल बीते हैं और वह अब इंतजार नहीं कर सकता। चुप। ब्राइट हेवन संप्रदाय के ये दुष्ट साधक भले ही साधारण लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में वे सभी अथाह शक्ति धारण करते हैं। मैंने लंबे समय से साधना नहीं की है, तो मैं सीधे घुस नहीं सकता। मैंने समझ लिया। मुझे तैशु साधना रिकॉर्ड्स में याद है, अध्याय 88 में स्टेल्थ स्टेप था। अगर मैं वो सीख सकता। जाओ जाओ जाओ। किताब में लिखा है कि मुद्राएं बनाते समय तुम्हें हवा में विलीन होने की कल्पना करनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने और हेलेन ने उसे अदृश्य होना सिखाया है? नहीं, वो तो 7 दिन बाद के स्क्रिप्ट में है। रुको, उसे देखो, वह उपन्यास पढ़कर उड़ते उड़ते सीख तो नहीं रहा है ना? यह तो बस एक उपन्यास है ना? उपन्यास के मुताबिक मुझे सफल हो जाना चाहिए था। मैं अब अदृश्य हूं। जो भी हो। क्या यह मूर्ख सच में सोचता है कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है? हम क्या करें? कुछ बोलो। रुको, मुझे सोचने दो। क्या सोचने का? तुम क्या कर रहे हो? सेकंड यंग मास्टर को फोन कर रहा हूं। सेकंड यंग मास्टर को फोन करोगे, सारा मामला बर्बाद हो जाएगा। नंबर 5। क्या मेरी बेटी महत्वपूर्ण नहीं है? फोन लग गया। अरे सेकंड यंग मास्टर, कुछ बड़ा हो गया है। क्या सच में ऐसी अच्छी खबर हो सकती है? एक्सीडेंट तो बहुत अच्छा होगा। अगर उसे कुछ हो गया, कोई दुर्घटना, तो मैं वैध तरीके से विरासत पर दावा कर सकता हूं। मेरी बात सुनो, उसकी मदद करने की किसी को इजाजत नहीं है। वहां कौन है? वे मुझे देख सकते हैं। क्या मेरी अदृश्यता विफल हो गई? शायद मैंने गलत देखा होगा। मैंने जरूर गलत देखा होगा। वाह, तो आत्मा कदम की चाबी हाथ का इशारा नहीं है, विश्वास है। चिल्लाते रहो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं मिस्टवेल संप्रदाय का प्रमुख शिष्य हूं। तुम्हारी मेरी वरिष्ठ बहन को छूने की हिम्मत? मेरे पूरे संप्रदाय की धरती, दौड़ तावीज तुम्हें धरती के छोर तक खोज लेंगे। मिस्टवेल संप्रदाय प्रमुख शिष्य?
तुम फंतासी उपन्यास पढ़कर पागल हो गए हो? क्या तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बस उसके साथ घर खेलने आई हो? मैथ्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वरिष्ठ बहन। मैथ्यू स्टर्लिंग। स्टर्लिंग परिवार एक ऐसी ताकत है जो एक ठोकर से पूरे शहर को हिला सकता है। दुर्भाग्य से स्टर्लिंग के वारिस मैथ्यू स्टर्लिंग और कुछ नहीं, बस अमरत्व के पीछे पागल एक मूर्ख है। फिर भी वह कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम पंगा लेना चाहो। तुम मैथ्यू स्टर्लिंग हो? हाँ बिल्कुल, मैं मिस्टवेल संप्रदाय का मैथ्यू स्टर्लिंग हूँ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, ब्राइट हेवन संप्रदाय के दुष्ट साधक। अरे सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं सिर्फ एक लोन शार्क हूँ। मैं ब्राइट हेवन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं रखता। मैं ब्राइट हेवन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं रखता। कितनी तेज चाल है तुम्हारी! साधना शिखर स्तर पर पहुंच गई है। लगता है आज एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। चिंता न करें सीनियर सिस्टर, अगर मैथ्यू लड़ाई में मर जाए तो वह उसे यहीं मार डालेगा। हमें ज्यादा ना उकसाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैथ्यू, उनका पीछा न करो। दरअसल तुमने जो सब सीखा है वह नकली है। चिंता न करें सीनियर सिस्टर, जब मैं उनसे निपट लूंगा तो तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। अगर तुम स्टर्लिंग परिवार के बेटे हो तो भी तुम लोगों को इस तरह नहीं दबा सकते। उसे पकड़ो सब लोग, पहले उसे पीटो। रुको, यह पागलपन है। यह लड़का इतना ताकतवर कैसे है? क्या हो रहा है? इस लड़के की अमृता की चीज नकली नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि हम सब के सब एक आदमी को नहीं हरा सकते। वह सिर्फ एक रईस बच्चा है। उठो, जो उसे हरा सकता है मैं उसे 1 लाख का इनाम दूंगा। यह तो नामुमकिन है। यंग मास्टर वांग, इस लड़के को सच में अमृता के गुर आते हैं। वह सच में अमर हो गया है। अमर होने से भी उसका कुछ नहीं बनेगा। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं कि वह कार रोक सकता है। उसे मार डालो। मुझे यकीन नहीं कि उसकी हिम्मत होगी। मैं गलत था। वह सच में अमर है। मैं फिर कभी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। भागो। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? बचाओ। फ्रैंकलिन, मैं कुछ देख रहा हूं। वे इतना घबराए क्यों हैं? मैं कैसे जानूं? मैंने सोचा था मैथ्यू स्टर्लिंग को बाहर ले जाया जाएगा। बिल्कुल। हेलेन, गुरु। आप ठीक हैं? हाँ गुरु। यह कौन है? यह मैं आपके गुरु का सांसारिक जगत का मित्र है। हाँ, यह इस क्षेत्र से वाकिफ है। मैंने उसे खास तौर पर आपको ढूंढने के लिए लाया है। ओह हाँ, बस यही है। ओह, मैं समझा। तो ऐसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला सुलझ गया है। मामला सुलझ गया है। ओह, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अभी अकेले थे, आपने इतने लोगों को कैसे भगा दिया? ओहो, वह बात मैंने बस गुरु ने सिखाया हुआ किया। मंत्र पहले मैंने एक अदृश्यता मंत्र का इस्तेमाल किया। मैं सीधे चला गया। फिर मैंने एक आत्मा विच्छेदक प्रहार का इस्तेमाल किया। मैं ब्राइट हेवन संप्रदाय के मुखिया का पीछा करता रहा, बार बार उन पर वार करता रहा। फिर वे जमा हो गए और मुझे घेरने की कोशिश करने लगे। वे एक जादुई वस्तु का भी इस्तेमाल करने लगे, क्यों कार के रूप में छिपी थी। उससे मुझे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एकल हाथों से मैंने उन सभी को हरा दिया। हेलेन, हाँ, आखिर क्या हुआ? मैंने अंदर कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरा अनुमान है युवा मास्टर वांग ने शायद पहचान लिया होगा मैथ्यू की सांसारिक पहचान। वह डर गया होगा।
बिल्कुल यही होगा। दीदी, जब मैंने तुम्हें बचाया, मैं अदृश्यता का मंत्र इस्तेमाल करने में कामयाब रहा, लेकिन यह कभी काम करता है, कभी नहीं। यह क्यों? अदृश्यता का मंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उच्च साधना वाले लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। उन्हें चकमा देने के लिए तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। तुम अभी देवद्वार में प्रवेश किए हैं, इतनी जल्दबाजी न करो। बस और अभ्यास करो। ओह, मैं समझ गया। शुक्रिया दीदी। यह मूर्ख सच में सोचता है कि उसने अदृश्यता में महारत हासिल कर ली है। अरे सभी विभाग ध्यान दो, यह बेवकूफ सोचता है कि उसने महारत हासिल कर ली है अदृश्यता में। वह कभी भी इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। सावधान रहो, चरित्र से बाहर ना आओ। दिली बाहर। इनकोशिश की याद पर आपको जान कर दिया। वह कभी भी इस्तेमाल करने। किस्मत से यह मूर्ख इतना भरोसेमंद है। ओह, एक और बात, फ्रैंकलिन, कल दूसरे युवा मास्टर तुम सभी से बहुत नाराज थे क्योंकि मैथ्यू स्टर्लिंग। ठीक है, वह चाहता है कि हम तेजी लाएं। इसका क्या करो, हेलेन और मैथ्यू स्टर्लिंग आज रात आत्मा स्प्रिंग्स में अकेले रात बिताएं। उस जगह एक द्वैध साधना का दृश्य जोड़ते हैं। उसे बताओ, यह उसकी साधना को स्थिर करने के लिए है क्या? यह बहुत स्पष्ट नहीं हो जाएगा। जब हेलेन कल रात वापस आई, उसने मैथ्यू को देखने का तरीका अलग था। अलग होना अच्छा है। हम चाहते हैं कि मैथ्यू स्टर्लिंग वह चुने हुए नायक की तरह महसूस करे। यही एक तरीका है। वह पहाड़ पर विश्वासपूर्वक रहेगा, दूसरे युवा मास्टर के लिए समय खरीदने का। सही? द्वैध साधना? यही डायरेक्टर ने कहा। मैं क्या कर सकती हूँ? हेलेन, डटे रहो, जल्दी अभिनय पूरा करो और कर्ज चुका दो। दीदी, तुम। ठीक है, रात का दृश्य शुरू हो रहा है। आका, चलो हेलेन, अपनी अभिव्यक्ति को और मोहक बनाओ और शर्मीली। हाँ बिल्कुल। अब धीरे से अपना हाथ उसके दांतियान पर रखो। दीदी, द्वैध साधना सच में आध्यात्मिक नसों को स्थिर करती है? चुप रहो। चलो, प्रॉप्स और ड्राई आइस लाओ, और ड्राई आइस, और स्प्रे करो, माहौल बनाओ। ठीक है। क्या सोच रहे हो? जल्दी उठो। सीनियर सिस्टर, आपका हेयर पिन मुझे चुभ रहा है। पोज बनाए रखो। हेलेन, अपना हाथ मत हिलाओ। स्क्रिप्ट के मुताबिक धीरे से अपना हाथ उसके कोर पर रखो। फोकस करो, ध्यान भटकने मत दो। सीनियर सिस्टर, आपका हाथ कांप रहा है। यह तो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की सामान्य प्रतिक्रिया है। सीनियर सिस्टर, आपकी आंखों में सुनहरी रोशनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है? बिल्कुल, ड्यूल कल्टीवेशन से तुम्हारा लेवल बढ़ सकता है। इससे हम दोनों को फायदा होता है। ओह, कितना बेवकूफ है। यह तो स्पिरिट स्प्रिंग्स की परछाई है। समझा। लगता है ड्यूल कल्टीवेशन ही सही रास्ता है। हेलेन जी, अब वाई बनाओ। कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू का। सीनियर सिस्टर, तुम किससे बात कर रही हो? यह गुरु हैं। वे मुझे टेलीपैथिक मार्गदर्शन दे रहे हैं द्वैध साधना की तकनीकों पर। ओह, समझ गया। मेरी ट्रेनिंग के लिए गुरु ने बहुत मेहनत की है। मेरी ट्रेनिंग के लिए। हाय। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह असली द्वैध साधना है? क्या हुआ फ्रैंकलिन? इसे कलात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। मैथ्यू स्टर्लिंग के चेहरे को देखो, वह पूरी तरह से मान रहा है। देखो, चलो पूरी ताकत लगाकर इसे जल्दी खत्म करते हैं। द्वैध साधना के लिए शांत मन चाहिए। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। यह ठीक नहीं है। लेकिन दीदी, तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा है। यह सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करने से हो रहा है। हाँ, एक सांप। हाँ, ठीक
ठीक है दीदी, पता चला कि तुम्हें भी डर लगता है। मुझे बस चिंता थी कि तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खो दोगे। दीदी, पहले खुद को सुखा लो। तुम कल रात कुछ समझे थे? हाँ, समझा था। क्या समझा था? मैंने समझा कि जब मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करता हूँ तो आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शांत हो जाती है। अब से अपनी बातों पर ध्यान देना। साधक प्रेम में नहीं पड़ते। मैं समझ गया दीदी। गुरुजी, हेलेन, 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 हेलेन। कल रात की संयुक्त साधना ने कमाल कर दिया। श्रीमान स्टर्लिंग का चेहरा देखो, वह बिल्कुल दमक रहे हैं। सचमुच, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह पहले की तुलना में 3 गुना तेज लग रहा है। गुरुजी, कल रात की संयुक्त साधना के बाद मुझे अपनी प्रगति की एक नई समझ हुई है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ गुरुजी कि शास्त्रागार खोल दें? मैं आज शास्त्रागार जाकर अभ्यास के लिए कुछ तकनीकें चुनना चाहता हूँ। शास्त्रागार? यह स्क्रिप्ट में तो नहीं है। मैं उसके लिए ऐसा कहाँ से लाऊंगा? शास्त्रागार। अम्मा देखो, साधना एक एक कदम चलकर ही की जानी चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि बहुत जल्दी बहुत ऊंचा निशाना लगाया जाए। शास्त्रागार के बारे में तब तक इंतजार करो जब तुम्हारी साधना और अधिक उन्नत न हो जाए। गुरुजी, क्या यह संभव है कि हमारे संप्रदाय में शास्त्रागार ही नहीं है? लेकिन किताबों में कहा है कि हर वैध संप्रदाय का एक शास्त्रागार होता है, लेकिन जब से मैं संप्रदाय में आया हूं मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। बेशक हमारे पास है। हमारे संप्रदाय का शास्त्रागार कुछ और ही है। वह एक विशाल किले की तरह खड़ा है, बिल्कुल लुभावना और प्रतिष्ठा से चमकता हुआ। हमारा शास्त्रागार में समाहित है अस्तित्व में मौजूद सबसे गहन तकनीकें। हम इसे ऐसे शिष्यों के लिए कैसे खोल सकते हैं जिनकी साधना इतनी निम्न स्तर की है? यह इसलिए है ताकि तुम आंतरिक दानवों के शिकार न हो जाओ। अरे बूढ़े, बकवास बंद करो। हम उसके लिए ऐसा शास्त्रागार कहां बनाने जा रहे हैं? बजट फट जाएगा। तीन दिन में स्क्रॉल्स का हॉल बनवाओगे? सेट बनाने में कितना खर्च आता है पता है? कितना खर्च आता है? मेरे पास और क्या चारा है? ये लड़का कहता है कि वह नॉवेल पढ़ता है और उन नॉवेल्स में लिखा है कि जिस संप्रदाय का स्क्रॉल्स का हॉल नहीं होता वह पूरा ढोंगी होता है। उसके साथ यह नाटक करने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? यंग मास्टर के 30 लाख में से सिर्फ 5 लाख बचे हैं। एक हमने सब उड़ा दिया है। बुकशेल्फ के लिए फोम बोर्ड इस्तेमाल करो। स्पिरिट रून्स के लिए एलईडी स्ट्रिप्स लगाओ, फिर उन पर डिस्काउंट वाली प्राचीन किताबें रख दो। हाँ हाँ, यह तो चल जाएगा। फिर इस लकड़ी की तलवार को डिवाइन गार्डियन स्वॉर्ड बना दो। इस पर लटकन बांध दो। अगर मैथ्यू स्टर्लिंग ने पूछा तो कहना कि तलवार में ड्रैगन की आत्मा समाई हुई है। यह तो ठीक है। सब लोग ध्यान रखना, ये सब एक लाइन में लगे हों। ये सब लाइन में लगे हैं, ध्यान रखना, टूटे नहीं। आधे आधे, ठीक है लाइन। डायरेक्टर, ये फोम बोर्ड वाली बुक शेल्फ वजन नहीं संभाल पा रही है। कल जो बनाई थी उसकी तीसरी शेल्फ वह पहले ही गिर गई है। बस कुछ ट्रांसपेरेंट टेप लगा दो। मैथ्यू स्टर्लिंग की नजर कमजोर है, उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है के आर तो कमजोर है तो एक्सप्लेन कम टेप लगा दो। यंग मास्टर के 30 लाख अब सिर्फ 300 रुपए रह गए।
लेकिन मटेरियल के लिए अभी 1 लाख और चाहिए। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? सुनो सब लोग, पहले स्क्रॉल्स का हॉल बना लो। अगर पैसे खत्म हो गए तो मैं लोन ले लूंगा। ठीक है सब लोग, कुछ भी हो जाए, आज का सीन ठीक से करके रहना। आज हाँ, हाँ हाँ, चलो काम पर लगते हैं। सीनियर सिस्टर, बताओ, हमारा संप्रदाय क्या वाकई नकली है? नकली? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि हर वैद्य संप्रदाय का अपना एक शास्त्रागार होना चाहिए। मैंने शिफू से कई बार पूछा है, हर बार वे टाल मटोल करते हैं, इसलिए मुझे शक है। मैथ्यू, इतना संदेही मत बनो। हमारे संप्रदाय का शास्त्रागार जरूर मौजूद है। मेरी ही उदाहरण ले लो। हर कुछ दिनों में मैं वहाँ ड्यूटी पर जाती हूँ। बस उसकी अहमियत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसे छुपा कर रखा गया है। तो फिर कहाँ है ये शास्त्रागार? ठीक ठीक। अरे मैथ्यू, इतनी अहम जगह आसानी से बताई नहीं जा सकती। बिना नक्शे के उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। नक्शा? हाँ, मैं अभी शास्त्रागार की पहरेदारी पर जा रही हूँ। सोचना भी मत कि नक्शा चुरा लोगे, और न ही अदृश्य होने का मंत्र चलाकर पहरेदारों से छिपकर निकलने की कोशिश करना। और बिल्कुल भी यह मत सोचना कि शास्त्रागार से चुरा लोगे। 3री मंजिल पर बाईं ओर से दूसरी शेल्फ के सबसे पीछे वाला वह वर्जित जेड स्लिप। ओह, सीनियर सिस्टर, मेरा नक्शा कहाँ है? क्या मैं उसे घर पर ही भूल गई? मुझे जाकर ढूंढना चाहिए। सीनियर सिस्टर, अरे सीनियर सिस्टर, तुम। ये तो शास्त्रागार का नक्शा है। अरे सर, मैथ्यू स्टर्लिंग आ गए हैं। जल्दी 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 जल्दी, लाइट्स बंद, लाइट्स बंद। सब लोग स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना, समझे? छित्र जाओ। सीनियर सिस्टर ने आखिर मुझसे झूठ नहीं बोला। कुछ दिन पहले तो यह पूरी तरह खाली था, जैसी उम्मीद थी। मुझे एक खजाने का नक्शा चाहिए था स्क्रॉल हॉल ढूंढने के लिए, लेकिन मैं पहरेदारों को कैसे पार करूं? अदृश्यता मंत्र का इस्तेमाल करके पहरेदारों से बचने की सोचना भी मत, और हरगिज़ मत सोचना वर्जित जेड स्क्रॉल चुराने का 3री मंजिल की दूसरी पंक्ति के सबसे भीतरी शेल्फ से स्क्रॉल हॉल के। क्या मुझे अदृश्यता मंत्र से घुसना चाहिए? लेकिन अगर पकड़ा गया तो? मैं इतने लंबे समय से साधना कर रहा हूं, लेकिन मैंने कोई प्रगति नहीं की है। मुझे जल्दी से नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचना होगा पिताजी को बचाने के लिए। जो भी हो, बाद में गुरुजी से माफी मांग लूंगा। बाद में। स्पिरिट स्टेप। अरे, लड़के को सच में लगता है कि उसने स्पिरिट स्टेप में महारत हासिल कर ली है। थोड़ी देर में चौकस रहना, ठीक है? गड़बड़ मत करना, रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा करना। याद रखना, एक गुप्त मैनुअल तभी विश्वसनीय होता है जब वह खून पसीने से कमाया गया हो। मिस्टवेल सेक्ट के स्क्रॉल हॉल में कौन घुसा? यहाँ कोई नहीं है। शायद मैंने गलत महसूस किया। ओह, मुझे किसने पकड़ लिया? अरे अरे अरे! जल्दी जल्दी जल्दी। है। हेलेन, उसकी मदद करो। जाओ। सीनियर सिस्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला। वह वाकई स्क्रॉल हॉल की गार्ड में से एक है। नहीं, मुझे छिपना होगा जल्दी। आउच आउच आउच! उफ, यह लड़का कितना ताकतवर है। आउच! इतना हंगामा क्यों, एल्डर? बस हवा है। यह इस लड़के में इतनी ताकत है
एक झटके में उसने मुझे खींच लिया। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। इतना जिम करने का क्या फायदा हुआ? तुम एक अमीर बच्चे से भी कमजोर हो। अरे नहीं, वह दिखने में कितना दुबला है, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन अविश्वसनीय है। यह मेरे ट्रेनर से भी बेहतर है। बस अपना काम करो। मैं ऊपर जाकर चेक करती हूँ। हॉल ऑफ स्क्रॉल्स से चोरी करने का सोचना भी मत। तीसरी मंजिल, बाईं ओर से दूसरी शेल्फ, सबसे पीछे वाला वर्जित जेड स्लिप। हॉल ऑफ स्क्रॉल्स, तीसरी मंजिल, बाईं ओर से दूसरी पंक्ति। मिल गया। यही है ताइक्सू की मैनुअल। ताइक्सू रिकॉर्ड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के अनुसार बस इससे ही मैं तुरंत नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच सकता हूं। इस तरह मैं पहाड़ से नीचे उतरकर फादर को बचा सकता हूं। जब वह अभ्यास कर रहा है, वह असल में काफी सही लग रहा है। हम्फ, अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि यह तथाकथित गुप्त मैनुअल किसी सस्ते ऐप पर खरीदा गया था, मैं सच में सोचता कि वह कुछ परम मार्ग का साधन कर रहा है। अब नहीं। जो भी हो, वह वैसे भी कुछ साध नहीं पाएगा। जब समय आएगा, मैं उसके वर्जित क्षेत्र में घुसने का बहाना इस्तेमाल करूंगा, उसे सजा देने के लिए पिछले पहाड़ पर भेजकर 10 साल तक चिंतन करने के लिए। जब तक वह नीचे आएगा, दूसरे युवा मास्टर पहले ही स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण कर चुके होंगे। हम्फ। उसने कुछ खाया पिया नहीं है और इस मुद्रा में बैठा है 3 दिन और 3 रातों से। वो सच में भूखा तो नहीं मर जाएगा, है ना? हेलेन, तुम क्यों नहीं उसके लिए कुछ खाना ले आती हो? जाओ और साथ ही उसे बता देना कि ये 3 दिन और 3 रातें हम उसे पूरे समय देख रहे थे, ठीक है? क्या हो रहा है? हाँ, क्या वह? ये है। ये किसी सस्ती साइट से खरीदा गया है क्या? ये नकली है। ये वॉयर्ड स्वॉर्ड मैनुअल। क्या इसे पहले ही महारत हासिल हो गई है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। भूकंप, यह निश्चित रूप से भूकंप है। कुछ दिन पहले मैंने अभी मौसम का पूर्वानुमान देखा था। उसमें कहा था कि इन दिनों हल्के झटके आ सकते हैं। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? देखा, मैं सही था, है ना? ऐसा लगता है मैंने सफलतापूर्वक नेसेंट सोल स्तर हासिल कर लिया है। इसके मैं पहाड़ छोड़ सकता हूं पिताजी को बचाने के लिए। वह भूख से बेहोश हो गया है। कोई इसे मदद करो। मुझे पता था। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी विचित्र हो। अरे बाप रे। मैथ्यू, तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम नहीं जागते तो हम अस्पताल बुला लेते। मेरा मतलब है, हमें तुम्हें बचाने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने वर्जित क्षेत्र में घुसकर वर्जित कलाएं सीखी और महामार्ग के प्रतिक्षेप का शिकार हो गई। अगर तुम्हारी सीनियर सिस्टर समय पर नहीं पहुंचती तो तुम अब तक मर चुके होते। यह तो साफ तौर पर भूख से बेहोश हुआ है। इसे डराने के लिए तुम्हें इतना गंभीर क्यों बनाना पड़ता है? मैं बेहोश हो गया था महामार्ग के प्रतिघात से, लेकिन मुझे कैसे याद है कि मैंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गया हूं। आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गया? क्या यह लड़का सचमुच सोचता है कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है? अगर ऐसा है तो यह वास्तव में बुरा नहीं है। इसका मतलब है ग्रंथशाला में चुपके से घुसना बेकार नहीं गया। गुरुजी, दीदी, अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो क्या मैं जल्द ही अमर हो जाऊंगा और फिर पिता को बचाने पहाड़ से निकल जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही। जब तक तुम मेहनत करने को तैयार हो, एक दिन तुम ऊपर उठ जाओगे।
मैथ्यू, क्या तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है? तुम्हें 3 दिन हो गए हैं जब तुम। गड़बड़ नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जा से भरपूर। क्या कुछ गलत है? कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। तुम ऊर्जा से भरपूर हो क्योंकि तुम्हारी प्रगति अविश्वसनीय है। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे आंतरिक अंगों को रूपांतरित कर रही है। ऐसा लगता है तुम्हारी साधना की प्रतिभा वास्तव में उच्च है। सच में? गुरुजी, तो अब क्या मैं जल्द ही पहाड़ छोड़ सकता हूँ? पहाड़ छोड़ना? तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं प्रशिक्षण लेने आया था, बस अपने पिता को बचाने के लिए। अब जब मैं सफल हो गया हूँ तो निश्चित ही मुझे जाना होगा। जल्दी उसे रोको। मेरे शिष्य, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तकनीकें अनगिनत हैं। सीखना कभी खत्म नहीं होता। बस अपना स्तर बढ़ाना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इससे तुम्हारे पिता नहीं बचेंगे। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा 9 आकाश तलवार तकनीक। अगर तुम इस तकनीक में महारत हासिल कर सको तो यह तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को ठोस बना देगी। तभी तुम अपने पिता को बचा सकोगे। 9 आकाश तलवार तकनीक। 9 9 9 9 9 9 9। नाम सुनकर ही ताकत का एहसास होता है। गुरुजी, अगर मैं यह सीख लूं तो क्या मैं आखिरकार सफल हो जाऊंगा और अमृता के मार्ग की चोटी पर पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही समझे। लेकिन ये 9 आसमानी तलवारबाजी महारत हासिल करना आसान नहीं है। बुनियादी बातें सीखने में 10 साल लगेंगे, थोड़ी प्रगति के लिए 1 सदी। यह तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन अगर तुमने इनमें महारत हासिल कर ली तो सिर्फ अपने पिता को बचाना ही क्या, अमृता के मार्ग की चोटी पर पहुंचना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यह तो अविश्वसनीय है। गुरुजी, मैं यह सीखना चाहता हूँ, अभी सिखाइए मुझे। ये शक्तिशाली है, ये तो सही है, लेकिन तुम इन्हें कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि मैंने अभी इनका आविष्कार किया है। जाओ और कोशिश करो, यह तुम्हें हैरान कर देगा। गुरुजी, कृपया मुझे सिखाई दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। तुम इसे सीख पाओगे या नहीं, और तुम कितना समझ पाओगे, यह तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। ठीक है, तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। ठीक है। ताइची विभाजित होती है, 2 ध्रुव प्रकट होते हैं, 4 प्रतीक चक्रण करते हैं, 8 त्रिगुण अनुसरण करते हैं, धातु के हथियार बजते हैं, मणि तलवारें प्रहार करती हैं। एक क्षण में आदि अराजकता को विदीर्ण करते हुए ब्रह्मांडीय चक्र तारे झुकते ही घूमता है। शून्य और वास्तविकता एक दूसरे से प्रकट होते हैं, जैसे प्रकटन रूप लेता है। ताइशु साधना का अभिलेख 78वें पृष्ठ पर चौथी पंक्ति में लिखा है कि केवल सर्वोच्च साधना से ही किसी का वचन कानून बन सकता है। गुरुजी, आपकी साधना वास्तव में किस स्तर तक पहुंच गई है? तुमने सब समझ लिया? हाँ, समझ गया। मैं समझ गया। फिर मेहनत से अभ्यास करो। दिव्य रहस्यों का खुलासा नहीं किया जा सकता। अरे सीनियर दीदी, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि आपने मुझे बचाने के लिए बहुत अधिक शक्ति संचारित की? आत्मा झरने का पानी तुम्हारी तलवार की तकनीक से पूरी तरह चूर चूर हो गया। यह मेरी गलती है, ध्यान भटक गया था। मैंने लगभग दिव्य रहस्यों को झलक लिया था। मैं निश्चित रूप से और कठिन प्रशिक्षण लूंगा। हाँ, तुम जल्दी सीखने वाले हो। बस याद रखो, जब साधना की बात आती है तो एकाग्रता ही सब कुछ है। हेलेन, तुम अपने जूनियर भाई को अंदर ले जाकर उसके कपड़े क्यों नहीं बदलवाती? चलो चलते हैं, चलो। गुरुजी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नौकरी गंवाना चाहते हो? अगर इस तरह की गड़बड़ी फिर हुई तो तुम निकाले जाओगे। माफ कीजिए, मुझे बहुत खेद है। मेरे रिमोट की बैटरियों में कनेक्शन खराब हो गया था। मैं अभी उन्हें बदल रहा हूँ। जल्दी करो। जी सर। अरे नहीं, अगर उसने यह लोगो देख लिया तो हमारा भेद खुल जाएगा। अरे डरने की क्या बात है डायरेक्टर, मैंने इसे दैवीय रहस्य बताकर टाल दिया है। वो बेवकूफ पूरी तरह से मान गया। लेकिन हम इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। वह कभी ना कभी तो पता लगा ही लेगा। क्रॉक, बाय। डायरेक्टर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर को फोन करो। हमें और सीन जोड़ने होंगे। अच्छा आइडिया है। चलो एक सीन फिल्म आते हैं जहां दुष्टपंथी इमॉर्टल्स के गेट पर हमला करते हैं। हेलो यंग मास्टर, यह काम नहीं कर रहा। हम सच में उसे और देर तक नहीं रोक सकते। हमने कुछ ही दिनों से फिल्मिंग शुरू की है, लेकिन लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वह हमें जरूर पकड़ लेगा। आपको हिकता है? हाँ हाँ,
मेरा मतलब है हमें कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी पर हमला। बेहतर होगा कुछ एक्स्ट्रा एक्टर्स बुला लिए जाएं। हाँ, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। यंग मास्टर, बजट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात पक्की। डायरेक्टर, बॉस ने क्या कहा? बॉस ने मान लिया। हाँ, बिल्कुल, बॉस ने। ठीक है, बढ़िया। नए एक्स्ट्रा कल आ जाएंगे। सब लोग जल्दी से तैयारी कर लो, कल हम एक बड़ा सीन फिल्मा रहे हैं, देखें। बढ़िया, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। अंदर आओ। यंग मास्टर, स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के कई बड़े शेयरधारक अपने शेयर सौंपने को तैयार नहीं हैं। वे मिस्टर स्टर्लिंग के लौटने का इंतजार करना चाहते हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो फिर जल्दी से डायरेक्टर के अनुरोध का पालन करो। उसे 5 लाख भेज दो। अरे, और मेरे लिए कुछ एक्टर्स ढूंढो जिनके हुनर बेहतरीन हो। उनकी एक्टिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी अपने भाई को, उस बेवकूफ को, कोई खामी नहीं ढूंढने देंगे। अब जाओ। समझ गई यंग मास्टर, मैं उनसे तुरंत संपर्क करती हूँ। बॉस, क्या जो आकाश भक्षण राक्षसी कला हम सीख रहे हैं वाकई काम करती है? हम तो इतने दिन से लगे हुए हैं। मुझे तो आज तक कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस ही नहीं हुई। तुझे कुछ पता नहीं है, हमने तो अभी शुरुआत ही की है। प्राचीन राक्षसी साधक तो अक्सर पूरे शहरों का इस्तेमाल 10,000 आत्मा के झंडे बनाने में करते थे। अब तो जादू का पतन हो रहा है, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची और जीवित लोगों से आत्मा के झंडे बनाना गैरकानूनी है। आजकल तो बहुत मुश्किल है, बस साधना करते रहो। बिल्कुल सही। बॉस ने यह प्राचीन ग्रंथ पाने के लिए बहुत मेहनत की है। वह तो हमारे साथ यह अमर भाग्य बांटने को तैयार है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। साधना करो। वाह बॉस, साधना सच में होती है। मैंने किसी को इस तलवार से आसमान में उड़ते देखा। क्या? मुझे भी साथ ले चलो। मेरे पीछे आओ। बॉस देखो, आत्मा के झरनों के ऊपर एक धुंध से घिरा हुआ आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर है। यह तो बिल्कुल उन प्राचीन ग्रंथों के चित्रों जैसा दिख रहा है जिनमें धर्मात्माओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आत्मा संग्रह व्यूह दिखाए गए हैं, जो धर्मात्माओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। अरे बाप रे! बॉस, यहाँ की हवा में तो दूध जैसी खुशबू आ रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा, यह तो निश्चित ही वही पौराणिक आध्यात्मिक ऊर्जा है। चलो इस पवित्र भूमि पर कब्जा करते हैं। हम साधकों के खून का इस्तेमाल करेंगे अपनी आकाश भक्षण राक्षसी कला को शक्ति देने के लिए। आज रात तक हम आधार स्थापना तक पहुंच जाएंगे। एक्स्ट्रा कहाँ है? मेकअप जल्दी करो और उन पंथ के शिष्यों को डरावने चेहरे दो। याद रखो, मुझे वो लुक चाहिए 70% ठंडे और अलग, 40% विद्रोही और 30% बेपरवाह। उस दुष्ट और अनियंत्रित वाइब को मेरे लिए कैद करो। अरे डायरेक्टर साहब देखिए, पहाड़ी के नीचे से 4 लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो जरूर वो विशेष एक्स्ट्रा होंगे जो यंग मास्टर ने हमारे लिए ढूंढे हैं। देखिए तो डायरेक्टर साहब, देखिए उनके कॉस्ट्यूम देखिए। वाह, वो तो हमारे क्रू के बहुत बेहतर हैं। वाह, हमारे क्रू वालों से तो बेहतर ही हैं। और क्या उम्मीद थी? यंग मास्टर ने ये एक्टर्स स्टूडियो सिटी में ढूंढे हैं। ये असली प्रोफेशनल है। ठीक है सभी डिपार्टमेंट सुनो, हम थोड़ी देर में वायर वर्क फिल्मा रहे हैं। देश WQR है। हम सीनियर सिस्टर हेलेन का राक्षसों के खिलाफ लड़ाई का दृश्य शूट कर रहे हैं। फ्रैंकलिन, नीचे जाओ और उनसे मिलो। ठीक है। हेलो, बस रास्ते में खराब हो गई। लगता है हम आज नहीं पहुंच पाएंगे। शेड्यूल एडजस्ट करो। डायरेक्टर को बोलो कि पंथ के छापे के सीन कल के लिए शिफ्ट कर दें। क्या तुम लोग वो सहायक हो जिन्हें यंग मास्टर ने भेजा है? मेरे साथ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हेलेन, मैथ्यू स्टर्लिंग को तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ले जाओ। एक्स्ट्रा अपनी पोजीशन पर हैं। मैथ्यू, उठो, अपनी ट्रेनिंग बंद करो। डेमन कल्टिस्ट्स पहाड़ पर हमला कर रहे हैं। क्या हुआ? गुरु कहाँ है? गुरु कल्टिस्ट्स को रोक रहे हैं।
हमें वहां जाना है। चलो। जल्दी जल्दी, अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या शूट? मैं स्प्रिंग्स को जब्त करने आया हूँ। चुप रहो। 1 मिनट में अंदर जाने पर स्प्रिंग्स में कूद जाओ और कूदते हुए चिल्लाओ, स्प्रिंग एसेंस सौंप दो। समझे? देखो, हमारे शिष्य अपनी तलवारों का अभ्यास कर रहे हैं। 1 मिनट में बस भागो और लड़ो। 1 मिनट में तुम भागो और उससे लड़ो और लड़ते हुए कहो, इमॉर्टल्स को नष्ट करो और पथ को तबाह करो। मेरी बात सुनी? यह बुरा है। उसने अनुमान लगाया कि हम आज रात पहाड़ पर हमला करेंगे। बॉस, अब हम क्या करें? उनमें से इतने सारे हैं। हम जीत सकते हैं। हमने अभी तक कोई स्प्रिंग एनर्जी नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं कि चीजें कैसे जाती हैं। जी सर। ठीक है, एक्टर्स पोजीशन में। सभी डिपार्टमेंट्स ध्यान दें। डेमन कल्ट इमॉर्टल माउंटेन पर हमला करता है। 3, 2, 1, एक्शन। डेमन कल्टिस्ट्स हमला कर रहे हैं। प्रॉप्स प्रॉप्स प्रॉप्स। इमॉर्टल मैजिक इफेक्ट्स का समय। प्रॉप्स 9। देखा, यह हमारे सेक्ट की इमॉर्टल स्लेइंग फॉर्मेशन है। उधर एक गैप है। 1 मिनट में उधर से भागो और फिर चिल्लाओ, स्प्रिंग एसेंस सौंप दो और हम आपकी जिंदगी बचा लेंगे। समझे? उन्होंने हमारे पूरे अटैक रूट का अनुमान लगाया। इमॉर्टल्स के सेक्ट लीडर के गेट ने हमारी प्लान्स को पहले ही देख लिया होगा। चार्ज। ये सारे राक्षस साधक अचानक कहाँ से आ गए? मैथ्यू, समझाने का समय नहीं है। तुम्हारी साधना अभी कमजोर है। तुमने अभी रास्ते में कदम रखा है। तुम अभी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। यहीं रुको। देखो तुम्हारी सीनियर सिस्टर दुश्मन से कैसे निपटती है। ध्यान से देखो। यार, ब्लड पैक काटने का टाइम हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यह आत्मा अधिग्रहण मंत्र है। राक्षस शिष्यों, तुम्हारा टारगेट स्पिरिट स्प्रिंग्स है। धर्मात्मा शिष्यों, असल में मत मारना। धत, यह बूढ़ा इमॉर्टल्स गेट का एल्डर है। वह रणनीति बना रहा है और अपनी सेना तैनात कर रहा है। उसने अभी जिस वायर का जिक्र किया वह कोई खोई हुई आत्मा नियंत्रण तकनीक होगी जो उसके शिष्यों को उड़ने देती है। आत्मा। मालिक, ये सब उड़ सकते हैं। किसी की बांह कट गई और वह अभी भी लड़ रहा है। यह एक धर्मात्मा अमर संप्रदाय है। अविनाशी गोल्डन बॉडी तकनीक। हमारे पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। हम जीत नहीं सकते। देखा, वह हमारे संप्रदाय की पवित्र कन्या है। वह तुम्हारा टारगेट है। जाओ, उससे लड़ो। मैं। जल्दी करो। सीनियर सिस्टर, सावधान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीफेंग? तुमने मेरी सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? मैंने किया। अमरों के द्वार की संत वास्तव में मेरी तलवार से घायल हो गई। क्या मैं वास्तव में एक कल्टीवेशन जीनियस हूं? ये हैं वो अनुभवी एक्टर जिनकी मुझे तलाश थी। तुमने देखा, उन 4 एक्स्ट्रा के माइक्रो एक्सप्रेशन बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। खासकर लीडर, उसकी आंखों में मजबूरी और डर। वह एक टॉप टियर विलेन है। वह सबसे बेस्ट है। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? तुम्हें अभी मैथ्यू स्टर्लिंग पर हमला करना था। उसे एक ही वार से तुम्हारे जादू तोड़ने दो और तुम्हें पीछे धकेल दो। यह उसके किरदार में आने में मदद के लिए है। तुम्हारा बेविचमेंट स्पेल मुझ पर काम नहीं करता। मैं अभी इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अपनी नियति पूरी करने के लिए। ठीक है, अब मुख्य घटना आती है। वाया। ध्यान रखना, उन्हें ठीक से कंट्रोल करना। 9 आकाश तलवार कला का इस्तेमाल करो। समझ गया। ताइजी विभाजित होता है और 2 ध्रुव प्रकट होते हैं। चालबाजी बंद करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वायरों के साथ क्या कर रहे हो? अभी खींचो। वायर कहाँ है? डायरेक्टर, यह मेरी गलती नहीं है। वायर अटक गए हैं। फिर जाकर ठीक करो। ठीक है। मुझे क्यों बता रहे हो? ताइची विभाजित होती है। यिन और यांग उत्पन्न होते हैं। यह तो तलवार नियंत्रण है। वह मेरी तलवार को नियंत्रित कर रहा है। अरे यह किसका आदमी है? वह संत से भी ज्यादा अजय कैसे है?
मैंने ऐसे संकट में यह उम्मीद नहीं की थी। मैं वास्तव में महारत हासिल कर लूंगा 9 स्वर्ग तलवार कला में। आन। वाह वाह वाह। अरे बाप रे, हे भगवान, ये एक्टिंग अविश्वसनीय है। वाह, यह स्टूडियो सिटी के अनुभवी कलाकारों से कहीं बेहतर है, बहुत बेहतर। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर सच में मैथ्यू स्टर्लिंग का काबू है, उसकी तलवार। वाह। महान गुरु, कृपा करें। महान गुरु, हम आपकी महानता को पहचान नहीं पाए। आप बड़े दिल वाले बड़े आदमी हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम नया जीवन शुरू करने को तैयार हैं और फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ महान गुरु, हम सब धोखा खा गए थे उस स्वर्ग निगलने वाली दानवीय कला से, इसीलिए हमने ऐसे गलत काम किए। अगर आप हमें अपनाने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से आपके हर आदेश का पालन करेंगे। हम तो आपके सेवक बनने को भी तैयार हैं। डायरेक्टर, ये चारों स्पेशलिटी एक्टर अपने डायलॉग क्यों जोड़ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट में नहीं है। दो लेकिन मैं तो बस एक साधारण सेक्ट का शिष्य हूँ। मैं तुम मुझे क्यों देख रहे हो? यह स्क्रिप्ट में नहीं है। अगर तुम सच में अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो तुम्हें शपथ लेनी होगी। अब से तुम्हें निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना है या बुरी कलाओं का अभ्यास नहीं करना है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हम आसमान की कसम खाने को तैयार हैं। अगर हम फिर बुराई करें तो हम अपनी ही तलवारें लेकर खुद को काट डालेंगे 18 टुकड़ों में। महान गुरु, हमने तो उपनाम भी बना लिए हैं। अब से हम कहलाएंगे द 4 गार्जियंस ऑफ मिस्टवेल। हम आपके स्पिरिट स्प्रिंग्स को बिल्कुल साफ रखेंगे। हम अरे डायरेक्टर, यह देखो, वह लड़का मैथ्यू स्टर्लिंग उसने असल में शिष्य बना लिए। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारा एक्टर लिमिट पार हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा 300 का है तो 4 एक्स्ट्रा 1200 के हुए। 3 दिन 3600 के। क्या हम यह बकवास स्क्रिप्ट फिल्मा भी रहे हैं? मैं तो पेड़े लोन ही ले लूं। शांत हो जाइए डायरेक्टर, शांत हो जाइए। अरे शायद ये कोई बात नहीं है। नंबर 4, व्हाट फॉर क्या? नंबर 4 या नंबर 4 या ये चारों जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है जैसे असली हैं। अगर हम इन्हें रख लें तो हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि चीजें नकली दिखेंगी। अरे तुमने सही कहा। रुको, मुझे समझ आया। डायरेक्टर, मुझे अभी खबर मिली। वो 4 दानवीय साधक एक्स्ट्रा जिन्हें यंग मास्टर ने ढूंढने में मदद की थी, उनकी कार रास्ते में खराब हो गई। वे अभी नहीं आ सकते। ओह, क्या खराब हो गई? तो ये 4 कौन हैं? क्या ये भूत हैं? हे भगवान! तो तुम कह रहे हो तुम लोगों ने कुछ तथाकथित राक्षसी साधना का गुप्त मैनुअल इस्तेमाल किया अभ्यास करने के लिए, और तुम सब दरअसल राक्षसी साधक हो? खैर, हालांकि हम राक्षसी तकनीक सीखना चाहते थे। हम सालों से अभ्यास कर रहे हैं बिना आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी महसूस किए। शुक्र है हमें सच में एक अमर गुरु मिल गया। एक अमर गुरु? तो तुम सब, क्या तुम अभिनेता नहीं हो? अभिनेता? नहीं नहीं नहीं। फिर तुम यहाँ कैसे आए? देखो, यह लकड़ी की तलवार थी। उस दिन जब मैं आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर रहा था, मैंने अचानक इस पहाड़ से देखा एक लकड़ी की तलवार उड़ती हुई। तो मैंने निष्कर्ष निकाला इस जगह का कोई दिव्य संबंध होगा। इसीलिए हम भाइयों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया, बस यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से अभ्यास करने के लिए। लेकिन हमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा साधना स्तर इतना गहरा होगा। क्या यह वह लकड़ी की तलवार नहीं है जो मैथ्यू स्टर्लिंग ने तलवार नियंत्रण सीखने के लिए इस्तेमाल की थी? यह काम कर गई। खींचो। देखा, काम कर गया। तुम में वाकई काफी प्रतिभा है। अपने आप को मत छोड़ो। चलो चलते हैं। शिष्य, मैंने तुम्हारे लिए कुछ आध्यात्मिक चावल तैयार किए हैं। शुक्रिया गुरुजी। पहले आप, बहन जी। उस दिन तुम लोगों के तलवार नियंत्रण का अभ्यास खत्म करने के बाद तलवार गायब हो गई थी। मैंने सोचा कि किसी स्टाफ ने गलती से खो दी होगी। क्या यह हो सकता है कि वह? जब तुमने यह तलवार देखी आसमान में उड़ती हुई, क्या तुमने देखा कोई तार उससे जुड़ा हुआ? तार?
वह क्या होता है? कोई बात नहीं। तुम जानते हो, तलवार को पकड़ने वाली रस्सी। क्या तुमने कोई देखी? नहीं, तलवार पर कुछ नहीं था। वह अपने आप मेरे पास उड़कर आई। तो अगर बात यही है, समझ गया बड़ी बहन, मैं समझ गया। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तुम अभी अकेले ही थे। तुमने इतने सारे लोगों को कैसे भगा दिया? अरे वह मैंने बस वही किया जो गुरुजी ने सिखाया था। मंत्र। पहले मैंने एक अदृश्यता मंत्र का इस्तेमाल किया। मैं बस सीधे अंदर घुस गया। फिर मैंने एक आत्मा विभाजक वार का इस्तेमाल किया। आत्मा ब्राइट हेवन संप्रदाय के मुखिया का पीछा किया और उस पर वार करने लगा। उन्होंने मिलकर मुझे घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक जादुई वस्तु का भी इस्तेमाल किया जो एक कार के रूप में छुपी हुई थी, मुझे कुचलने के लिए। बस एक हाथ से मैंने उन सभी को हरा दिया। क्या यह हो सकता है उस दिन तुमने तलवार चलन का अभ्यास खत्म करने के बाद तलवार गायब हो गई थी? मैंने सोचा कि कोई स्टाफ सदस्य उसे खो गया होगा। क्या यह हो सकता है? हे भगवान! हे भगवान, उसने सच में अदृश्यता मंत्र का इस्तेमाल किया। वह सच में साधना कर रहा है। अरे गुरुजी, बड़ी बहन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भी यहाँ क्यों हो? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? स्टर्लिंग, श्री स्टर्लिंग, क्या तुम जादू से इस तलवार को फिर से उड़ा सकते हो? मैंने इसे हिलाया नहीं था। वह तलवार अपने आप उड़ रही थी। यह सच में स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। गुरु, आपने वह कैसे किया? कोई गलती नहीं है। मैंने यह लेबल कुछ दिन पहले एक मार्कर से लिखा था। यह असली चीज है। हमने दूध और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया एक असली स्पिरिट वेन बनाने के लिए। दूसरे युवा मालिक के 3 लाख से हमें एक असली अमर खरीद लाया। डायरेक्टर, सब कुछ यही है। तो स्पिरिट स्प्रिंग्स का दूधिया सफेद रंग। सॉरी, हमने आपसे झूठ बोला। असल में मुझे शुरू से ही शक था। जब से मैं पहली बार पहाड़ पर आया और देखा वे सब अजीब चीजें, मुझे सच में शक था कि क्या साधना भी असली है। लेकिन जब भी मैं अभ्यास करता, मुझे सच में महसूस होता ऊर्जा की मौजूदगी। उस समय तक हॉल ऑफ स्क्रॉल्स में मैंने देखा फोम बोर्ड की किताबों की अलमारियां। फिर तुम साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि सिर्फ यहीं मैं सच में आराम कर सकता हूँ। ताइक्सू रिकॉर्ड्स के अनुसार चलते हुए, अभ्यास करते हुए, और सीनियर सिस्टर ने जो तलवारबाजी सिखाई, भले ही यह नकली है, जब आप मुझे सिखा रहे थे आप सच में ईमानदार थे। फ्रैंकलिन, यंग मास्टर अभी भी मुझे 2.5 मिलियन का कर्जदार है। सब खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। आखिर पैसा है क्या? पैसा तो कुछ नहीं है। खर्च करोगे तो वापस कमा लो, है ना? क्या तुम इसे अलग नजरिए से नहीं देख सकते? हमने असल में ट्रेनिंग दी है एक असली इमॉर्टल को। वह उड़ सकता है। वुश, वह एक असली इमॉर्टल है। तुम बस रोते ही रहते हो। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। फ्रैंकलिन, हमने एक इमॉर्टल को ट्रेन किया है। बिल्कुल सही फ्रैंकलिन। हमने पूरी प्रक्रिया को फिल्म पर कैद किया है ना? एला हमारे पास है। अच्छा, अगर वह भविष्य में इमॉर्टल एम्परर बन जाता है तो क्या हम नहीं होंगे वह क्रू जिसने इमॉर्टल एम्परर की डेब्यू फिल्म आई?
बिल्कुल सही। हा 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 हा। फ्रैंकलिन, हम बहुत बड़े होने वाले हैं। हा 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 हा। अब हमारे सामने एक समस्या है। चूंकि हमने इतना बड़ा मेस किया है, हम यंग मास्टर को यह कैसे समझाएंगे? समझाना? मैं यहाँ एक मूवी बना रहा हूँ, मुझे किसी को क्या समझाना है? एक इमॉर्टल एम्परर, समझ रहे हो? मैंने एक इमॉर्टल एम्परर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है। पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा बैडास कौन है? समझाना? चले जाओ। वह इमॉर्टल तो मुझे मास्टर भी कहता है। कुछ दिनों में वह मुझे ससुर भी कहने लगेगा। और तुम्हें समझाना चाहिए। तुम्हें कुछ पता नहीं है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा था कि तुम एक बेवकूफ हैं। मैंने सीनियर सिस्टर को पहली बार देखा था, मैंने सोचा था कि तुम एक चित्र से सीधे बाहर आई देवी की तरह लग रही थी, जो एक चित्र से सीधे बाहर आ गई थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया तुम सच में एक बेवकूफ हैं। तुमने सिल्वर ऐप होल्डिंग्स को भी नहीं पहचाना। लेकिन सीनियर सिस्टर, जब तुम मेरे लिए खड़ी हुई थी, तुम्हारी आंखें इतनी चमकीली थीं। ओह, सच तो यह है। खांसी। मैथ्यू स्टर्लिंग, डायरेक्टर ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है कि दूसरे युवा मास्टर कल शेयर धारकों की बैठक बुला रहे हैं। मास्टर, कल मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूं। तुम शियाओ मिंग गजवान की साजिश जानते हैं। उसका मानना है कि मैं एक बेवकूफ है, लेकिन एक मूर्ख भी जानता है स्पिरिट स्प्रिंग्स का धुंध अपने आप ही सफेद नहीं हो जाता। डायरेक्टर, क्या हम अपना शो बदल सकते हैं द रियल और फेक गेट ऑफ द इमॉर्टल्स में? मिस्टर स्टर्लिंग अपनी भूमिका स्वयं निभाएंगे, हेलेन संत की भूमिका निभाएगी। जहां तक मेरी बात है, मैं निभाऊंगा। मैं गार्डियन ई निभाऊंगा। मैं भी एक भूमिका निभाऊंगा। मैं भी एक भूमिका निभाऊंगा। डायरेक्टर, हे, कल हम शूटिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में एक सीन। ड्रोन लाना सुनिश्चित करो। हे, मैंने समझ लिया है। हे, कल हम इमॉर्टल एम्परर का प्रतिष्ठित सीन शूट करने जा रहे हैं, जहां वह अपने पिता को बचाता है। सच कहूं, मैं शूट करना पसंद करूंगा। गेट ऑफ द इमॉर्टल्स के बूढ़े आदमी की अपनी बेटी की शादी करने का सीन। जो भी। पिछले कुछ समय से कदम दर कदम मैंने आखिरकार पूरा नियंत्रण ले लिया है पूरी स्टर्लिंग कॉरपोरेशन पर। कल जब शेयर ट्रांसफर मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो भले ही मेरे बूढ़े फिर से उठ खड़े हों और मेरा मूर्ख भाई पहाड़ से लौट आए, सब कुछ पक्का सौदा हो चुका होगा। बधाई हो यंग मास्टर। वैसे मेरा वो मूर्ख भाई कैसा है? वह कल तो नहीं आएगा ना? मैंने अभी डायरेक्टर को फोन किया था। डायरेक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए यंग मास्टर। कल वह मूर्ख जरूर अभी भी पहाड़ पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। वह नहीं आएगा। अविश्वसनीय, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस तरह का कैंसर होना लाइलाज है। इंसान बस बिस्तर पर पड़ा रह सकता है और धीरे धीरे मर सकता है। कोई अपवाद नहीं है, लेकिन इस मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि चिकित्सा इतिहास में एक चमत्कार है। आप ये लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी उसके लिए वापस लौटना असंभव है। होश में नहीं, वह लौट सकता है। जवान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस हालत में दुनिया भर के डॉक्टर बेबस हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो कर सकता है? मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। बस उसकी सुनो, क्योंकि वह एक साधक। दवा कोई खेल नहीं है। मरीज का ब्रेन स्टेम 70% मृत है। कृपया चले जाइए और मरीज को परेशान मत कीजिए। अरे डॉक्टर, यह स्टर्लिंग कॉरपोरेशन के उत्तराधिकारी हैं।
आप इनका इलाज करने से मना कर रहे हैं। कल नौकरी से निकाले जाने की उम्मीद रखिए। कोई बात नहीं डॉक्टर, उन्हें कोशिश करने दीजिए। ये मरीज के बेटे हैं, इसलिए ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं इन्हें एक मौका दूंगी। अगर कोई परेशानी के संकेत मिले तो मैं तुरंत इन्हें रोक दूंगी। शुक्रिया। भगवान बनने की कोशिश की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ब्रेन वेव एक्टिविटी है। यह असंभव है जब तक कि वह न्यूरल मैपिंग को बाईपास करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल न कर सके। मुझे मिल गया, वह बस इस्तेमाल कर रहे थे कंसोनेंस पॉइंट। किताबों में कहा गया है यह तकनीक रेन और डू मेरिडियन को खोल सकती है। वह जाग गए हैं। मैथ्यू, पापा, आप आखिरकार जाग गए। विजुअल रिस्पॉन्स नॉर्मल है और मसल टोन वापस आ गई है। यह है मेडिकल इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार। अरे वाह, क्या इलाज वाकई इतना आसान है? फिर हमें फिर कभी मेडिकल किताबों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? गुरुजी, आपका संप्रदाय कहाँ स्थित है? क्या आप कोई शिष्य ले रहे हैं? कृपया हमें अपने साथ रख लीजिए, हम भी कल्टीवेशन सीखना चाहते हैं। सभी लोग, सबसे पहले आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। आज मैं यहाँ स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाने आया हूँ। यानी मेरे भानी मैथ्यू स्टर्लिंग की सारी शेयर, उनकी सारी हिस्सेदारी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। रुकिए, मैं जानता हूँ ये आपको अजीब लग सकता है, आप में से कई बड़े लोग शायद समझ न पाएं, लेकिन मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे कदमों से सहमत हो जाएंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन के भविष्य के लिए है। कृपया देखिए। वह क्या कर रहा है? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? यह सब किस बारे में है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे भाई की साधना ने उन्हें पागल कर दिया है। वे अपने पिता को भी नहीं पहचानते। वे कॉर्पोरेशन कैसे संभाल सकते हैं? मुखिया बीमार पड़े हैं और कॉर्पोरेशन फिलहाल बिना नेता के है। स्टर्लिंग परिवार के बड़े बेटे होने के नाते उनका इन चीजों का शौक पूरी तरह से परिवार के लिए शर्म की बात है। स्टर्लिंग परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सौभाग्य से दूसरे युवराज यहाँ कमान संभालने के लिए मौजूद हैं। हाल ही में दूसरे युवराज ने स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन को स्थिर रखने के लिए बिना थके काम किया है। इसलिए स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन को उसके शिखर की ओर बेहतर तरीके से ले जाने के लिए मैं आपसे अपने भाई मैथ्यू स्टर्लिंग की पूरी हिस्सेदारी संभालने में मेरा साथ देने का अनुरोध करता हूँ। मैं सहमत हूँ। दूसरे युवराज युवा और सक्षम हैं। मैं भी सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। सहमत। मैं सहमत नहीं हूँ। छोटे साहब, वह यहाँ क्यों है? छोटे साहब, यह कैसा नाटक है? मुझे लगा था कि इस बेवकूफ के बारे में कहा गया था कि वह अभी भी पहाड़ पर अमृतत्व की खोज में है। वह यहाँ कैसे आ गया? भैया, तुम अभी भी इन ठगों के साथ क्यों हो? तुम इनके साथ क्यों घूम रहे हो? क्या यही है तुम्हारा तथाकथित क्या अमृतत्व का रास्ता? मैंने सुना है कि उसने उस पहाड़ पर रोल प्ले किया और हमारे दूसरे छोटे साहब का $3 लाख बर्बाद कर दिए। बकवास। अरे हाँ, बिल्कुल सही। ये $3 लाख वो थे जो शाओ मिंगशुआन ने खास तौर पर अपने भाई को बेवकूफ बनाने के लिए स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन से दूर रखने के लिए खर्च किए थे। इसके लिए उसने तो हमारी पूरी टीम को ही किराए पर ले लिया था ताकि उसके भाई के लिए इतना डूबने वाला अमरत्व का झांसा तैयार कर सके। ये शाओ मिंगशुआन के सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं। और ये उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। तुम्हें पता था कि पिताजी को कैंसर था, फिर भी तुमने जानबूझकर उनके इलाज में देरी की। तुम्हारा मकसद सारे शेयर हड़पना था। यह दूसरे छोटे साहब, क्या यह सच है? तुम्हें यह सच में विश्वास है? उसने और फिल्म क्रू ने मिलकर मेरे खिलाफ झूठी बातें बनाई हैं। ये सब कुछ नकली है। अरे बाप रे,
मैंने अमरत्व की खोज की क्योंकि ताइक्सू अमरत्व रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि कंसोनेंस पॉइंट मेरिडियन को ठीक कर सकता है। पिताजी को बचाने के लिए चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, मैं कोशिश करने को तैयार था, लेकिन तुम डर गए कि कहीं मैं उन्हें सच में ठीक ना कर दूं, इसलिए तुमने इस फिल्म क्रू के झांसे से बाधा डाली। लेकिन यह अमृतत्व वाला सब कुछ। बस अमर लोग। क्या तुमने कभी कोई अमर देखा है? वह तो बस एक पागल है जो अपनी साधना से पागल हो गया है। देखो, ये डेमन स्लेयर तलवार है, पिंडुओडुओ पर खरीदी थी। तलवार नकली हो सकती है, लेकिन मंत्र असली है। अगर मैं कहूं कि ये तलवार खुद उड़ सकती है तो तुम मानोगे? अरे, तलवार उड़ रही है। अरे, तुम्हें भी लगता है मैं मूर्ख हूं? मैं कोई धागे नहीं है। ये तलवार, ये सच में खुद ही हिल रही है। समझ गया, ये चुंबकीय उत्तोलन है। आप ही ने ये सब करवाया है, डायरेक्टर, है ना? अरे युवराज, मेरे हाथ में तो रिमोट भी नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्या? युवराज, नाटक बंद करो। तुम्हारा भाई सच में अमर हो गया है। मैं नहीं ये मैं समझ गया। ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मेरे पीछे कोई ड्रोन होगा, है ना? जरूर कोई ड्रोन है। ड्रोन। ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि श्री स्टर्लिंग, अरे, सच में अमर हो गए हैं? ये है बारिश नियंत्रण। कोशिश करना चाहोगे भैया? भीगने का एहसास? आ डायरेक्टर, इफेक्ट बंद करो। ये बारिश तो पाइप से आ रही है। पाइप से? बंद करो। माफ कीजिए युवराज, प्रोडक्शन बजट सीमित है। बारिश पूरी तरह श्री स्टर्लिंग पर निर्भर है। खुद मंत्र पढ़ने के लिए वापसी या बदली नहीं होगी। हा 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 हा। तुम्हारे पास चालाकी हो भी तो क्या? पापा, ये लाइलाज बीमारी है। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो उसे भी बाहर ले आओ। तुम्हें कैसे पता वह नहीं आ सकता? चेयरमैन, आप जाग गए हैं। वह 3 साल से कोमा में है। यह असंभव है। मैथ्यू ने कॉन्सोनेंस फिंगर का इस्तेमाल किया मुझे ठीक करने के लिए, और मुझे कुछ किगोंग भी सिखाया। तुम जाग गए हो तो क्या हुआ? तुम्हारे शेयर पहले ही मेरे हाथों में हैं। उन पर तुम्हारी मोहर लगी है। नकली, असली मोहर यहाँ है। तीन साल पहले जब तुमने वह मोहर जाली बनाई थी, मैंने जानबूझकर एक गैप छोड़ा था स्टर्लिंग के निशान में। तुमने तो नोटिस भी नहीं किया। तुम्हें जादू आता है तो क्या हुआ? शर्त लगा लो। तुम अब भी बिजली के झटके से डरते हो। उसे पकड़ो। भैया, मैं अब एक कार को गिरा सकता हूँ। कुछ स्टन गन मुझे नहीं रोक सकती। असंभव। कोई वास्तव में अमर कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाई मूर्ख है? उसने बस एक रास्ता चुना है जिसे तुम नहीं समझते, ठीक वैसे ही जैसे तुम कभी नहीं समझोगे कि स्टर्लिंग का बिजनेस साजिशों की जरूरत नहीं है, उसे दिल की जरूरत है। चूंकि हम भाई हैं, मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें खुद को सौंपना होगा और गबन किए पैसे वापस करने होंगे। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। आज से मिंगजुआन स्टर्लिंग को सभी कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया है। मैथ्यू, तुम सीईओ का पद संभालोगे। हम आपका साथ देते हैं मिस्टर स्टर्लिंग। पिताजी। मिंगजुआन, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। दरअसल मैं मिस्टवेल सेक्ट को एक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से शामिल करेगा स्पिरिट स्प्रिंग्स मिल्क, अमृता प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वॉर्ड फ्लाइट लॉजिस्टिक्स। सभी का निवेश स्वागत है। तो मैं फिल्म डिवीजन का डायरेक्टर बनूंगा। हम दी इमॉर्टल एम्परर्स मॉर्टल डायरी बनाएंगे। अरे, मैं शामिल हूँ। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मैं निवेश करना चाहता हूँ।
मैं भी। मैं 1% हिस्सेदारी के लिए 300 मिलियन देने को तैयार हूँ। जल्दी मत करो, सब लोग मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। साइन अप कर रहे हो? यहाँ आओ। चलो प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हैं, ठीक है? वैसे मेरे पिता और मुझे आपका सच में धन्यवाद देना है हमारे परिवार का कर्ज चुकाने के लिए। यह सही काम था। अगर तुम और तुम्हारे पिता नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता। अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम इमॉर्टल एम्परर हो। तुम कॉर्पोरेशन कैसे चलाने की योजना बना रहे हो? पहले मैं टेलीपैथी का उपयोग करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और फिर अपने 4 शिष्यों से स्वॉर्ड फ्लाइट द्वारा पैकेज डिलीवर करवाऊंगा। वैसे क्या तुम बनना चाहोगी कॉर्पोरेट ब्रांड एम्बेसडर? मैं? यह कौन चाहेगा? हालांकि मैंने पहले ही सोच लिया है स्पिरिट स्प्रिंग्स मिल्क के लिए एक नारा। यहाँ इधर देखो, 1 लाख का निवेश करो और पाओ इंट्रो टू स्वॉर्ड फ्लाइट। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। यह जीवन भर का एकमात्र मौका है। गुरु, हमारे कॉर्पोरेशन में अभी भी कुछ श्रेणी होनी चाहिए। अरे युवा मालिक, कंपनी के बिजनेस के बारे में क्या आपको लगता है हमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? स्पिरिट स्प्रिंग्स मिल्क यह अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है। यह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हाँ, तुमने डायरेक्टर की टीम के साथ डील पक्की कर ली है, एक कोलैबोरेशन के लिए, एक कल्टीवेशन डॉक्यूमेंट्री। उसके 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। स्पिरिट स्प्रिंग्स डेयरी, उसकी वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ गई। अच्छा। मैथ्यू, मैंने तलवार पर उड़ना सीख लिया है। गुरुजी, अगली बार टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना, बस जोर जबरदस्ती नहीं। मैं 30 करोड़ का निवेश करूंगा मिस्टवेल सेक मीडिया शुरू करने के लिए, खास तौर पर कल्टीवेशन शॉट्स फिल्माने के लिए। फ्रैंकलिन पोर्टर, तुम हीरो बनोगे। मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम बस कॉमिक रिलीफ के लिए हो। मैं परी का रोल निभाऊंगी। भैया, मैंने गलती की, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, पहाड़ पर जाकर कल्टीवेशन ट्रेनिंग लो। दूसरा, स्पिरिट स्प्रिंग्स मिल्क का स्पोक्स पर्सन बनो। स्लोगन यह होगा, स्पिरिट स्प्रिंग्स पियो, डार्क कल्टीवेटर्स को दूर रखो। मैं कल्टीवेशन क्लास लूंगा। ट्यूशन 30 लाख का है, ये तुम्हारे अकाउंट से कटेगा। ठीक है, शुक्रिया भैया। आइए देखिए, तलवारबाजी का अनुभव लीजिए। $300 स्पिरिट स्प्रिंग्स का दूध पीजिए, मुफ्त सुरक्षा ताबीज पाइए। पर्यटन से आमदनी पहले ही ग्रुप के पारंपरिक धंधे से आगे निकल गई है। सच में तुम उन्हें सांस लेने की तकनीक सिखाना चाहते हो? बस बुनियादी बातें हैं। ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि दिमाग साफ हो। जैसे कल रात तुमने देर रात तक शोज बिंज वॉच किए, तुम्हारी नब्ज बिल्कुल अस्त व्यस्त है। अपने काम से काम रखो। मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, डेजर्ट स्पिरिट स्प्रिंग्स प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहा हूँ। वे हमारी ड्राई आइस मिस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं। पापा, वो स्पिरिट स्प्रिंग्स नकली हैं। असली हो या नकली फर्क नहीं पड़ता, अहम है तो कॉन्सेप्ट। वैसे तुम हेलेन को कब ला रहे हो हमारे घर डिनर के लिए? मुझे पहले स्पिरिट स्प्रिंग्स दूध का स्टॉक चेक करना है। मैथ्यू, गुरुजी, क्या बात है? तुम क्या सोचते हो हेलेन के बारे में? वो कैसी है? कुछ नहीं, आई बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल से तो सीनियर सिस्टर धरती पर उतरी देवदूत जैसी हैं। वो भी नकली है। मुझे लगता है सीनियर सिस्टर की मेरे प्रति दया सच्ची है। अरे, वो आ गई। अरे वाह, क्या तुम लोग सच में उड़ती तलवारों पर पैकेज डिलीवर कर सकते हो? यह तो अमरता के कठिन रास्ते पर एक छोटा सा प्रयोग भर है। असली अमर होने पर भी उनकी अपनी परीक्षाएं होती हैं। देखो, वो अमर अपनी तलवार से गिर गया। मुझे ऑर्डर देना है। यह दूध साधना में मदद करता है। इमॉर्टल एक्सप्रेस डाउनलोड करने के लिए कोड स्कैन करो।
पहले ऑर्डर पर 30% की छूट, साथ में एक स्मारकीय साधना पोस्ट कार्ड। ही। जल्दी करो, जल्दी, आउच, तेज। अगला कदम, हम आभा परीक्षाओं के लिए प्रॉक्सी टेस्टिंग करेंगे। तलवार पर उड़कर खाना डिलीवरी, अमर शादियां। चेयरमैन, यह आभा परीक्षा प्रॉक्सी का काम क्या गैरकानूनी नहीं है? डरने की क्या बात है? मैथ्यू को ही जादू से परीक्षा लेने दो, सब बिल्कुल निष्पक्ष होगा। ये मेरी तरफ से सीनियर सिस्टर हेलेन को दे देना, बाल बढ़ाने वाले सीरम के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। साधना क्लास में भी बालों की चिंता। फ्रैंकलिन पोर्टर, उसने जो गंजापन वाली तलवार शैली सिखाई है, उसका अभ्यास करते ही मुट्ठी भर बाल झड़ जाते हैं। मैं साधना क्लास के छात्रों सुनो, आज दोपहर हम उपवास तकनीक सीख रहे हैं। जिसे भी स्नैक्स खाते पकड़ा गया उसके क्रेडिट कार्ड लिए जाएंगे। श्रीमान स्टर्लिंग जी, आध्यात्मिक ऊर्जा बिजली परियोजना कब लागू होगी? पहले ड्राई आइस मशीन के उत्पादन के मुद्दे सुलझाओ। फिलहाल तो स्पिरिट स्प्रिंग्स दूध की पहले से ही कमी है। मैंने सुना तुम भूकंप का अनुमान लगा सकते हो। 3 दिन में रिवरमोर में बारिश होगी। क्या? मौसम पूर्वानुमान ने ऐसा कहा है। देवताओं की भर्ती, रहने खाने की सुविधा सहित मासिक वेतन 1 लाख। एक देवता सच में यहाँ आ गया। पापा, हम साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने आए हैं। और साथ ही थोड़ी भर्ती भी करनी है। हमें जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना है और वैश्वीकरण की ओर बढ़ना है। तुम्हें शुरू से ही पता था यह नकली है। तुमने हमें क्यों नहीं उजागर किया? क्यों साथ देते रहे? दरअसल शुरू में मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का। तुम्हारे एलईडी लाइट्स ही थे और वह दूध जिसने मुझे ऊर्जा एकत्र करने का एहसास दिलाया। तुम सच में हमें दोष नहीं देते? गुरुजी और बड़ी बहन, रोजमर्रा की जिंदगी में तुमने मुझ पर जो थोड़ा सा भी एहसान किया वो सब मैं महसूस कर सकता था। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? पोर्टर साहब, कुछ दर्शकों ने देखा कि स्पिरिट स्प्रिंग्स की ऊर्जा सिर्फ लेड लाइट्स और ड्राई आइस मशीनें हैं। यह सब सिर्फ एक झांसा है। यह कुछ ज्यादा सतही नहीं है। असली स्पिरिट स्प्रिंग्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो आंखों से सीधे देखी जा सके। वो पाइप देख रहे हैं, वे सीधे नेदरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हैं। ड्राई आइस मशीनें आध्यात्मिक ऊर्जा ह्यूमिडिफायर हैं। ये लेड लाइट्स स्पिरिट गैदरिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं। जब मेरे इमॉर्टल एम्परर प्रशिक्षण ले रहे थे तो ऐसे ही करते थे। स्पिरिट स्प्रिंग्स का सार है कि यह है अगर आप मानते हैं और नहीं है अगर आप नहीं मानते। अरे जल्दी करो, चलो सभी यहाँ आ जाओ। दुल्हन और दूल्हा रस्म शुरू कर रहे हैं। चलो पहले स्पिरिट शील्ड को प्रणाम करें। दूसरा, स्पिरिट स्प्रिंग मिल्क को प्रणाम करें। तीसरा, प्रणाम। ठीक है, बातें बहुत हो गई। अरे लाल लिफाफे बांटना ही मुख्य है। चॉकलेट के अंदर एक फर्टिलिटी चार्म है। 3 महीने में असर देखेंगे। असर बच्चों 1। पिताजी, वह सिर्फ पिसी हर्बल दवा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से आशीषित किया गया है। यह सब ठीक कर देता है। ओह माय गुडनेस। सैक्ट लीडर, आपका डिवाइन मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है। मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया। सभी कृपया ऑफिशियल मिस्ट्रेल सैक्ट टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें। हम आज रात वेडिंग सूट प्रैंक्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मॉडर्न कपड़े कहीं ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मुझे उस हेयर पिन से चुभने का डर था। कोई बात नहीं, अगली बार हम वेस्टर्न स्टाइल वेडिंग करेंगे। मैं सूट पहनकर अपनी तलवार पर उड़ूंगा।
मुझे बताओ, तुम्हें लगता है लोग एक दिन सच में इमॉर्टल बन जाएंगे? शायद, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी चीज तुम्हारे साथ होना है। इस मर्त्य लोक में अपना डिवाइन कनेक्शन ढूंढना ही मुख्य है। आप दोनों नवविवाहित नीचे आ जाओ और प्रोमो फोटो ले लो। हमें कल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हिट करने हैं।